सभी दोस्तों को आज के जूम सेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय जितने भी लोग हैं वो सब खास हैं और बहुत ही ज्यादा खास हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए लिया गया है जो लोग इस इंडस्ट्रीज को सीरियसली ले रहे हैं और इसको समझना चाहते हैं और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बदल रहा है। तो इस बदलते हुए समय में आने वाला समय पूरा ब्लॉकचेन का लगभग आ चुका है और बाकी रह गया वो भी आने जा रहा है। इस पॉइंटों पे इन पॉइंटों पे बहुत बार बात भी हुई है। ब्लॉकचेन के कितने कितने हमने यूजेज बताए थे जब ब्लॉकचेन वाला पार्ट चला था, और फिर आप फिर किसी दिन रिपीट करेंगे ब्लॉकचेन के कितने ज्यादा फायदे हैं। आने वाले समय में सारा काम ब्लॉकचेन का ही होना है, क्योंकि एक समय वो था कि जब सर्वर पर काम चलते थे तो सर्वर मोस्टली डाउन रहते थे, लेकिन ऐसा अब देखने के लिए नहीं मिलेगा। ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें डाटा मल्टीपल जगह पे रहता है, मल्टीपल ब्लॉकों पे रहता है। तो इसमें ना हैकिंग की जा सकती है, न कोई चेंजिंग की जा सकती है, अगर वो सही तरीके से उस पर चल रहा है तो, ब्लॉकचेन पे चल रहा है तो। ब्लॉकचेन का केवल काम यही नहीं है कि केवल क्रिप्टो करेंसी के लिए ही हो। ब्लॉकचेन का काम है पूरा डाटा मैनेजमेंट का है, पूरा डाटा मैनेज करती है। आने वाले समय में ब्लॉकचेन, जो बच्चा पैदा होगा, पैदा होने से पहले उसका रिकॉर्ड रहेगा और मरते दम तक का रिकॉर्ड रहेगा। सारे रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे देखे जा सकेंगे। यहां तक बात है कि कब कब उसको कौन कौन सी बीमारी लगी थी, किस किस डॉक्टर ने इलाज किया था, क्या क्या दिया था, उससे क्या बेनिफिट रहे थे, क्या उसके जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज, सब सारी चीजें रहेंगी। वो कब रहेंगे? जब रिकॉर्ड उस पर फीड किया जाएगा। और एक बार फीड हो गया तो वो हो गया। उससे क्या कि बहुत सारे जो है फायदे भी रहेंगे कि पिछले क्या क्या चीज दी गई थी, तो उसके अलावा इसको क्या दिया जाना है। तो ये एक एग्जाम्पल है उसमें से, फिर उस चेंज कर सकता है कोई भी डॉक्टर उसमें। तो एक ब्लॉकचेन आज लॉन्च हुई है इंडिया के अंतर्गत, इंडियन ब्लॉकचेन है, जो कि इतनी बड़ी ब्लॉकचेन होने जा रही है कि उसमें गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी उस पर रन होंगे और सारा कुछ उसमें एक नंबर में चल रहा है। जो भी हम परचेज करेंगे वो हमारा जीएसटी के दायरे में आएगा, जीएसटी पे करेंगे हम, जो भी हमें मिलेगा वो भी टैक्स काट के मिलेगा। तो यानी कुल मिलाकर के ये भी सब सारी चीजें रहेंगी। अब हमको और आपको समझना है कि इसके क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे। तो हमारे बीच में इसको समझाने के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं जो इस लाइन के हैं। तो वो आगे उनको बुलाएंगे, तो उससे पहले मैं बुलाना चाहता हूं अभिजीत जी के लिए। तो अभिजीत जी, वेलकम है आपका आज के इस जूम सेशन में। थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मैं सर, सभी के आपकी साथ आवाज। में मेरी मेरी आप आपकी। नहीं, अभी नहीं। वॉइस क्लियर नहीं है। शेखावत सर, मेरी आवाज क्लियर हो सकता है कि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो इसकी वजह से। चलिए हाँ, सर, ठीक है। आप कॉल कर सकते हैं। अजीत जी, मेरी आवाज क्लियर है? यस अजीत सर, जी, हाँ, मेरी कंटिन्यू करिए आवाज सर। क्लियर है? कंटिन्यू करिए सर, ओके कंटिन्यू ओके। करिए। दोस्तों, देखिए, यस सर, आप ठीक है। मैं आप सभी के साथ में आप सभी के साथ में आज की डेट में ये जो एमएसटी ब्लॉकचेन है, मास्टर स्ट्रोक की ब्लॉकचेन है, उसके रिगार्डिंग कुछ चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने के लिए रूबरू हुए हैं। दोस्तों, ये जो ब्लॉकचेन है ये इंडियन ब्लॉकचेन है। और एसटीपीआई जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसके अंडर में ये ब्लॉकचेन वर्कआउट हो रही है, रन हो रही है। तो इसकी पूरी जानकारी और पूरी डिटेलिंग आप सभी के सामने रखने के लिए मेरे जो कलीग्स हैं, जो इस ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को जानते हैं, इस ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट को जानते हैं, आगे जाके क्या 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 चीज यहाँ पे आ सकती है, वो सारी चीजें वो जानते हैं। तो मैं सर, आपसे गुजारिश करूंगा, प्रिंस सर, आप प्लीज अनम्यूट करें आप खुद को। और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की
गहराई और इस प्रोजेक्ट से हमारे सबके जो सुनहरे भविष्य है वो किस तरीके से उज्जवल हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग में आपसे बहुत सारी चीजें हम सभी लोग जानना चाहेंगे कि इस ब्लॉकचेन का कहाँ तक यूज हो सकता है और कितना बेनिफिट्स हम सभी लोग, इंडियन लोग, यहाँ से कमा सकते हैं। तो आप सर प्लीज आप खुद को अनम्यूट करें, आपको माइक में हैंड ओवर करता हूँ। ओके, धन्यवाद अभिजीत जी। आज की ये शाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेन यहाँ पे अजीत जी है और शेखावत जी है जिन्होंने ये मीटिंग कॉल की है। और ये मीटिंग कॉल करने का मतलब ही है कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया समझने को मिलेगा, और ये क्यों चल रहा है ये समझने को मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। मेन पिछले 4 साल से मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके से। पिछले 3 महीने पहले हमें इंडियन गवर्नमेंट के अंडर रजिस्ट्रेशन मिला। एमसीए पे हमारी कंपनी रजिस्टर है। वहां पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमने एपेरी और एसटीपीआई के साथ इक्विपेशन किया। अभी हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। उनके 3% के स्टेक अपनी कंपनी में है, एमएसटी ब्लॉकचेन में। मेन बात क्या है कि हम ब्लॉकचेन बनाने जा रहे हैं, ना कि कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हैं, ना कि कोई कॉइन बनाने जा रहे हैं। एक प्रॉपर लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाने जा रहे हैं। लेयर 1 होने का मेन बेनिफिट क्या है कि उसका खुद का नेटवर्क है, सारी चीजें खुद के नेटवर्क पे चलेगी, और पूरा प्रोसेस हम खुद डेवलप कर सकते हैं। अभी हमारी जो डेवलपमेंट चल रही है, देखिए, ब्लॉकचेन के बारे में बताने जाएंगे तो अभी शेखावत सर ने बताया कि ढेर सारी चीजें अभी ब्लॉकचेन पे कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव है, क्योंकि मोदी जी का एक नारा है कि आने वाले 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना चाहिए। और विकसित भारत तब बनेगा जब सारी चीजें एक फ्लुएंट लेवल पे आ जाएंगी। और मेन बात क्या है कि एक स्मूथली चल पड़ेगी। हर एक बंदा एक अच्छे काम में आ जाएगा, हर एक बंदा एक दायरे के काम में आ जाएगा, और तभी जाके विकसित भारत बन सकता है। ना कि अकेला गवर्नमेंट किसी को रोजगार देके उतना बड़ा कर सकता है। हर एक को खुद के रोजगार खुद खोजने पड़ेंगे। तो पिछले कई सालों से गवर्नमेंट ने एजुकेशन प्रणाली में भी ब्लॉकचेन लॉन्च कर दिया है। ब्लॉकचेन का अलग से कोर्स महाविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि पूरा का पूरा डाटा इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए, ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट हो जाए। ब्लॉकचेन का सबसे बढ़िया फायदा यही है कि ब्लॉकचेन में आपको पारदर्शिता मिलेगी, और ब्लॉकचेन में आपको हाई स्पीड ट्रांजेक्शन्स मिलेंगे। और मेन, वहां पे एक बार जो डेटा फीड हो गया, वो डेटा बाद में कोई भी उसको मिटा नहीं सकता है। और ये तीनों के कारण ही गवर्नमेंट चाहती है कि पूरा डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट हो जाए। अभी एक प्रोजेक्ट मैं आपको बताने जाऊंगा, थोड़ा सा उसके बारे में शायद आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी मैं उसका नाम लेता हूं। डिजी यात्रा बोल के एक ऐप लॉन्च हुआ है, जिस ऐप में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। और जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, तब आप जब चेकिंग करते हैं तो डिजी यात्रा ऐप से आप क्यूआर कोड स्कैन करके इमीडिएटली चेकिंग कर सकते हैं, हैसल फ्री चेकिंग कर सकते हैं। और ये पूरा प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट के अंडर ब्लॉकचेन के ऊपर बना है। तो एक एक प्रोजेक्ट क्या कि लोगों को अपने डॉक्यूमेंट सेफ रखने हैं, और लोगों को अपना इमिग्रेशन फास्टली करना है। बस ये एक आइडिया लेके एक कितना बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है। आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाओ, उनका सेपरेट काउंटर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ढेर सारे प्रोजेक्ट है। एग्रीकल्चर में है, मेडिकल फील्ड में है, एयरफोर्स में है, या डिफेंस सिस्टम्स में है, ईआरपी सिस्टम्स में है, लैंड्स में है, रजिस्ट्रेशन में, ढेर सारी जगह इतना पोटेंशियल गवर्नमेंट ने सामने रखा है कि आप हर किसी चीज में ब्लॉकचेन पे आओ, और ब्लॉकचेन पे एप्लीकेशंस बनाओ, ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। तो अगर ये सारी चीजें ओपन हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट इसको पुश कर रहा है, फिर हमने सोचा कि प्रोजेक्ट बनाने से अच्छा है ब्लॉकचेन ही बनाते रहे। कि अगर अपने पास इंजन ही रहेगा तो फिर डिब्बे जोड़ती जाएंगे,
ढेर सारे प्रोजेक्ट अपने ब्लॉकचेन के बाय डिफॉल्ट आते जाएंगे। तो हमने प्रॉपरली ब्लॉकचेन डेवलपमेंट पे ही ध्यान दिया है। और मेन इसका जो कोड है वो इथेरियम बेस है, जिसके कारण आज इथेरियम कोडिंग दुनिया का नंबर 1 कोडिंग है ब्लॉकचेन में। तो उस सेगमेंट पे हम चले गए। मेन अभी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आप सारी चीजें कर सकते हो जो एक ब्लॉकचेन पे कर सकते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप कर सकते हो, आप गेमिंग टूल्स डेवलप कर सकते हो, आप एनएफटी डेवलपमेंट्स कर सकते हो, आप क्रिप्टो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट कर सकते हो। सारी चीजें आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। और धीरे धीरे हम क्या करने वाले हैं, जिस किसी बंदे को ये प्रोजेक्ट्स डेवलप करने हैं उनको हम टेक्निकल सपोर्ट अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे, प्लस लीगल सपोर्ट अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे, प्लस उनको डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। क्योंकि एक एक प्रोजेक्ट इसके ऊपर बढ़ना चाहिए। अभी हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम 3 चीजें डेवलपमेंट कर रहे हैं ये ब्लॉकचेन के ऊपर। क्योंकि इस ब्लॉकचेन को बड़ी लेवल पे अगर पुश करना है तो ये चीजें होनी जरूरी है, ये हमारा मानना है। इसमें हम एक सरल प्रोटोकॉल एक डेवलप कर रहे हैं। ये सरल प्रोटोकॉल क्या है मैं ये बताता हूं आपको। अभी हम जब ब्लॉकचेन यूज करने के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत सारा टफ सिचुएशंस है कि आप वॉलेट पे जाओ, या क्रिप्टो का एक सेगमेंट लेते तो आप वॉलेट में जाओ, वहां पे एड्रेस डाल दो, वहां पे कनेक्ट कर दो, और वो प्रोसेस में बहुत सारा वक्त चला जाता है और आम आदमी को वो प्रोसेस समझने में दिक्कतें आ जाती है। तो हम अभी वो डेवलपमेंट ये सरल प्रोटोकॉल के अंडर कर रहे हैं कि जिससे ब्लॉकचेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ईमेल के जरिए ऑपरेट करने की शुरुआत हो सके। तो जिससे क्या होगा, अगर इस तरह से शुरुआत हो गई तो ब्लॉकचेन यूज करना एकदम आसान हो जाएगा। जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, हम कुछ इमेजेस भेजते हैं, इस तरह से हम ब्लॉकचेन को यूज कर पाएंगे। और अगर हैसल फ्री यूज हमारा ब्लॉकचेन का हो गया तो फिर ब्लॉकचेन पे काम करना और ब्लॉकचेन पे सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना आसान हो जाएगा। ये पहला काम अभी हम कर रहे हैं। दूसरा, हम कैथेलिया प्रोटोकॉल डेवलप कर रहे हैं। ये प्रोटोकॉल गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो कार्ड्स गेमिंग रहती है। आज की तारीख में सबसे बड़ी इंडस्ट्री बूमिंग हो रही है वो है गेमिंग इंडस्ट्री, आई गेमिंग और फैंटेसी गेमिंग। लेकिन उस गेमिंग का एक ही दिक्कत है, ट्रांसपेरेंसी। आज की तारीख में किसी को भी ऑनलाइन गेमिंग पे ट्रांसपेरेंसी पे भरोसा रखने के लिए थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। वही हिचकिचाहट हम यहाँ पे खत्म करेंगे, पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता इस प्रोजेक्ट में लाएंगे। पूरा डेवलपमेंट लोगों के सामने रहेगा, सारे ट्रांजेक्शन लोगों के सामने रहेंगे, और उसके ऊपर लोग अपने गेम डेवलप करते जाएंगे, अपने गेम खेलते जाएंगे, प्लेयर्स भी खेलते जाएंगे और डेवलपर्स और कंपनियां भी आती जाएंगी। इस प्रोटोकॉल से जिस तरह से हमने डिजाइन किया और जिस तरह से हमने प्रेजेंट किया है, आज की तारीख में 12 ऐसी कंपनीज है कि जो आज की तारीख में हमारे साथ जुड़ना चाहती है कि आप ये प्रोटोकॉल डेवलप करो, हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो इस तरह से गेमिंग के लेवल पे हमारा डेवलपमेंट चल रहा है और वो काम चल रहा है। और तीसरी मेन बात है कि शार्डिंग प्रोटोकॉल हम डेवलप कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि ब्लॉकचेन का पर सेकंड का जो स्पीड है वो हाईली इंप्रूव होगा। और जहां से जो भी ये सारी चीजें हैं जो हम सिस्टम बता रहे हैं कि ईआरपी सिस्टम बता रहे हैं, या ट्रांजेक्शन सिस्टम्स बता रहे हैं, या बैंकिंग सिस्टम्स बता रहे हैं, या मेडिकल सिस्टम्स, ऑल सारी सिस्टम्स, यहाँ पे सबसे बड़ी बात चाहिए होंगी हमें स्पीड। क्योंकि हम अगर क्लिक करें तो वो ओपन हो जाना चाहिए और हम आगे चलते जाने चाहिए। तो ये शार्डिंग प्रोटोकॉल के ऊपर ये सारी चीजें हो जाएंगी। और इसके साथ ही साथ में हम लेयर 1 ब्लॉकचेन होने के कारण हम जो गवर्नमेंट का एसटीपीआई डिपार्टमेंट है, उनके एपेरी डिपार्टमेंट जो ब्लॉकचेन का पूरा काम देखता है, उनके साथ संलग्न हुए हैं कि जो भी स्टार्टअप आज की तारीख में ब्लॉकचेन के ऊपर रजिस्टर हो रहे हैं, ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, उनको पूरा सपोर्ट हम अपनी तरफ से करेंगे। हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाओ, हम आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। ये सिचुएशन हम एपेरी के थ्रू हर स्टार्टअप के सामने रख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स भी इस ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो बाकी के प्रोजेक्ट्स है क्रिप्टो के, गेमिंग के, वो भी प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। और इस तरह का एक
प्राइम टेक्नोलॉजी बनाने का काम हम कर रहे हैं। थोड़ा सा आप पीछे जाके अगर देखेंगे तो एक ब्लॉकचेन है बाइनांस, जो ब्लॉकचेन खाली अपने ब्लॉकचेन के लिए जानी जाती है और एक्सचेंजर के लिए जानी जाती है। उसके पास दो ही प्रोजेक्ट है, उन्होंने खाली अपनी ब्लॉकचेन को डेवलप करने पे पूरा ताकत लगा दिया। जितना भी टेक्नोलॉजी वो ब्लॉकचेन में ला सके उतना टेक्नोलॉजी वो ब्लॉकचेन में लाते जा रहे हैं। बेनिफिट क्या हुआ कि आज दुनिया की नंबर 1 ब्लॉकचेन वो बन गए। अगर हम भी अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट का हमें सपोर्ट है, इंडियन गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करके हमें पुश कर रही है, तो फिर हमें आगे बढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि प्राइवेट ब्लॉकचेन और किसी गवर्नमेंट एंटिटी के साथ जुड़ी हुई ब्लॉकचेन, इन दोनों में डिफरेंस है। और आज की तारीख में हम गवर्नमेंट एंटिटी के साथ जोड़ के इस ब्लॉकचेन को आगे पुश कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा काम और आसान हो जाएगा। आज की तारीख में मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि ये ब्लॉकचेन के ऊपर धीरे 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 सारे प्रोजेक्ट्स आते हुए आपको दिखेंगे। एक दिन में खत्म नहीं होगा। जस्ट पिछले 1 महीने से ये ब्लॉकचेन लाइव हुई है, उसके ब्लॉक्स बनने चालू हो गए और उसके सारे डेवलपमेंट चालू है। जस्ट 1 महीना, तो 1 महीने के अंदर। और मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं आपको कि ये ब्लॉकचेन आने वाली है, इसके डेवलपमेंट्स होने वाले। आज वो ब्लॉकचेन लाइव है। आज भी आप में से किसी को वहां पे जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो वो जाके बना सकता है। आज भी किसी को वहां पे एप्लीकेशन बनाना है तो वो जाके बना सकता है। आज भी किसी को वहां पे जाके कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो वो कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमने लाइव करके रखी है। इसका मेन बेनिफिट क्या है कि कोई भी ब्लॉकचेन चलाने के लिए उसके वैलिडेटर होना बहुत जरूरी है। और आज की तारीख में हमने वही वैलिडेटर और वही यूजर्स बढ़ाने का काम चालू किया है नोड सेलिंग के माध्यम से। इस कंपनी के नोड्स आएंगे, जो नोड सेलिंग्स होगी, और नोड सेलिंग के ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट चलेगा जिसमें लोग वैलिडेटर बन सकते हैं। इसके 6 स्टेजेस है। ये 6 स्टेजेस में नोड सेलिंग्स होंगी। वो 6 स्टेजेस क्या क्या है मैं आपको जरा बताता हूं। पहला स्टेज है 7 नोड्स का, जहां ईच नोड 7 करोड़ रुपीज की प्राइस पे सोल होगा। सेकंड स्टेज है जिसमें भी 7 ही नोड सेल होंगे, लेकिन वो 14 करोड़ की प्राइस पे होंगे। थर्ड स्टेज है 7 नोड, फोर्थ स्टेज है 7 नोड, फिफ्थ स्टेज है 7 नोड और सिक्स स्टेज है 7 नोड। ऐसे टोटल 42 नोड्स इस ब्लॉकचेन के अंदर सोल्ड होंगे। इससे ज्यादा नोड सोल्ड नहीं होंगे। उसके आगे ये जो प्राइसिंग है इसका, वो भी बढ़ते जा रहा है। पहले 7 नोड 7 करोड़ पे सेल होंगे, दूसरे 7 नोड 14 करोड़ ईच पे, तीसरे 7 नोड 21 करोड़ ईच पे, चौथे 7 नोड 28 करोड़ ईच पे, पांचवे 7 नोड 35 करोड़ ईच पे, और लास्ट के 6 7 नोड 17 करोड़ ईच के प्राइस से सेल होंगे। इस तरह से ये पूरा नोड प्रोग्रामिंग सेलिंग स्टार्ट हो गया है। आज से ही, आज सुबह से ही ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। आप अपने ट्रस्ट वॉलेट से जाके हमारी वेबसाइट पे जाके इसे INR में बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन गेटवे के थ्रू। आप वहां पे जाओ, आपको जितने नोड फ्रैक्शन है, हाँ पहले मैं नोड फ्रैक्शन की बात करता हूं, क्योंकि 7 करोड़ का एक नोड एक बंदे की लेने की कैपेसिटी है भी, लेकिन मानसिकता होगी कि नहीं है हमें मालूम नहीं है। इसके लिए अभी हमने क्या किया है कि छोटे से छोटा बंदा ये ब्लॉकचेन को समझे, ये ब्लॉकचेन के सिस्टम में आ जाए, तब जाके उसको ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन का महत्व समझ में आएगा। इसलिए हमने 7 करोड़ के नोड के 70,000 फ्रैक्शन बनाए, जिससे क्या होगा, एक फ्रैक्शन 1 यूनिट परचेस करने में आसानी होगी, जिसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली अभी 1,009 रुपए और उसके ऊपर GST 18% इस तरह से चल रही है। और वो हर फ्रैक्शन सेलिंग पे बढ़ती जाएंगी, उसकी PPT आपको मिल जाएंगे। तो ये फ्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, जिससे फायदा क्या होगा, आपने फ्रैक्शन बाय किए, आप नोड वैलिडेटर बन गए। ये ब्लॉकचेन जैसे जैसे चलती जाएगी, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इस ब्लॉकचेन पे जो भी प्रूफ ऑफ स्टेक के, यानी यहाँ पे जो भी फी जमा होंगी, उस फी का बेनिफिट ये सारे जो नोड होल्डर्स हैं उनको उनके उनके बाइंग के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि ये नोड होल्डर
आज की तारीख में एक बार एक सिस्टम बाय करके लाइफ टाइम वो नोड होल्ड करके उसका बेनिफिट, ब्लॉकचेन का बेनिफिट ले सकते हैं। पहली बात। अभी दूसरी बात, मेन बात क्या है कि कोई भी ब्लॉकचेन बनती है तो उसका एक मदर कॉइन बनता है। यहाँ पे इस ब्लॉकचेन का भी एक मदर कॉइन बना हुआ है, एमएसटी कॉइन। वो कॉइन किसे मिलेगा? जिसने नोड परचेस किया है खाली उसे ही मिलेगा, और वो 20 साल तक मिलते जाएगा। एवरी 3 सेकंड पे यहाँ 200 कॉइन बन रहे हैं, और वो जितने भी नोड एक्टिव है उन नोड में, उन फ्रैक्शंस में समान हिस्से से डिवाइड हो रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरे कॉइन्स आपको मिलते जाएंगे, 20 साल मिलेंगे। 1 2 3 4 दिन नहीं, तब्बल 20 साल मिलेंगे। हर 2 साल के बाद इसका हेल्विंग होगा। ऐसे 20 साल ये कॉइन्स आपको रिवॉर्ड के तौर पे मिलते जाएंगे, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने ₹1.66 रखी है। उसका भी एक केस स्टडी है, उस केस स्टडी से ही ये प्राइस निकाली हुई है। तो इस तरह से पहले हम नोड वैलिडेटर बन के वहां से फीस का बेनिफिट कमा सकते हैं, और दूसरी बात, हम ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर होने के कारण रिवॉर्ड के स्वरूप में हम कॉइन भी कमा सकते हैं, जो डेली हमारे वॉलेट में आएंगे। उसे किस तरह से यूटिलाइज करना है, ये पूरा हक हमें खुद को प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि वो कॉइन्स हमारे वॉलेट में जमा हो जाएंगे। तो ये पूरा प्रोजेक्ट इस तरह से डेवलपमेंट है। अभी दो दो तीन चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है बैक एंड में। एक चीज है जो वन नेशन वन ड्राफ्ट का जो सिस्टम है, कि जो भी रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट है वो एक सिस्टम में आ जाए और पूरी रजिस्ट्रेशन एक ड्राफ्ट पे हो जाए। पूरे इंडिया में एक ड्राफ्ट होना चाहिए। तो वो ड्राफ्ट का सेगमेंट पिछले 2 साल से ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप हो रहा है, वो हम अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट करेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, हमने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया है मेडिकल फील्ड के बारे में, कि जहां पे पूरा मेडिकल सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर, एक ऐप के ऊपर कैसे आ सके, और जिसमें ट्रांसफरेंस कैसे हो सके, वो प्रोजेक्शन लगाया हुआ है। उसके कुछ अप्रोच चल रहे हैं, वो होने के बाद उसका डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि जो भी आज मार्केट में यूएसडीटी चल रहा है, हर जगह जाओ, हर ब्लॉकचेन के ऊपर जाओ, यूएसडीटी 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 चल रहा है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि जो हमारा सीबीडीसी कॉइन है, जिसने आईएनआर, ब्लॉकचेन आईएनआर बनाया है, उसे हम अपने ब्लॉकचेन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे ट्रांजेक्शन करना स्मूथली हो जाएगा और इंडियन एंटिटी के अंडर काम करना आसान हो जाएगा। बाकी सारे हमारे सिस्टम्स में वो सीबीडीसी यूटिलाइज करना हमें आसान हो जाएगा। इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, उसके भी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, जिसके साथ हमें अथॉरिटी के साथ बैठकर उसका एक रोड मैप तैयार कर सके और इसे इस सिस्टम में लॉन्च कर सके। तो ऐसी ढेर सारी बातें हैं, वो एक मीटिंग में खत्म नहीं होंगी। बहुत सारी बातें इस ब्लॉकचेन पे आने वाले। बस मैं इतना ही आज की तारीख में आपको बताऊंगा कि दोस्तों, ये ब्लॉकचेन आ रही है, ना कि कोई एक प्रोजेक्ट आ रहा है। तो ब्लॉकचेन आएगी तो ब्लॉकचेन के साथ हम सब सारी चीजों को लेकर डेवलप हो जाएंगे। आपके दिमाग में भी, आपके पड़ोसियों के दिमाग में भी, कि आपके आजू बाजू वालों के दिमाग में भी कुछ आइडिया है जो हम ब्लॉकचेन पे डेवलप कर सकते हैं, तो वो भी हम डेवलप करेंगे। हर एक को पुश करके एक एक प्रोजेक्ट को इसके ऊपर लाएंगे और इस पूरी सिस्टम को डेवलप करेंगे। तो आज की तारीख में आपको इतना ही बताऊंगा। आप इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाइए, इस प्रोजेक्ट को पूरा समझ लीजिए कि ये किस तरह से वर्क करने वाला है, और फिर इसके साथ मूव ऑन होते जाइए। हम एक, जो हमारा विकसित भारत का सपना है, वो सपना हम यहाँ, उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। मैं इतना ही बोलूंगा, और मैं अजीत जी, मैं यहाँ रुकता हूँ। कुछ भी क्वेश्चनिंग होंगे हम आगे करते जाएंगे। अजीत जी, शेखावत जी, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू सर। आपने मुझे और हमारी कम्युनिटी को काफ़ी अच्छा अ, संदेश दिया, और ये बताया कि हम अपने इंडिया में एक इंडियन ब्लॉकचेन आईएनआर से उसका ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, और गवर्नमेंट बॉडी के साथ में हम इसे डेवलप कराएंगे, और राइट, बाकी सारे जो भी प्रोग्राम्स है वो भी हम इसके ऊपर लेके आ पाए। राइट। तो मैं, शेखावत जी, आपका कोई क्वेश्चन है आप सर से बात कर सकते हैं, और अपने किसी भी व्यक्ति का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।
क्योंकि जब तक कम्युनिटी को ये कुछ पॉइंट्स समझ नहीं आएंगे, क्योंकि चीजें बहुत देखी हैं, ब्लॉकचेन बहुत देखे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत देखे, बहुत सारी चीजें हैं जो नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं। तो उसके रिगार्डिंग अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। प्लीज शेखावत जी। एक्चुअल में क्या है कि सर, यहाँ जितनी भी कम्युनिटी बैठी हुई है, ये राइट। कई ब्लॉकचेनों पे काम कर चुके हैं और राइट। हर जगह पे जाकर के बहुत बड़े घाटे उठाए हैं। सब राइट। जगह पे पैसा कलेक्ट होता है किसी भी रूप में, और जब देने का टाइम आता है तो उस समय प्रॉपर नहीं मिल पाता है उन्हें। तो ये डर बैठा हुआ है, राइट। और ये फैक्ट है, क्योंकि डर है, वास्तव में डर है ये। बरोबर है। एक जगह हो जाए तो कोई बात नहीं है, अब एक एक ब्लॉकचेन ने दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार यही सब सारी चीजें बताई हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, इस तरीका का करेंगे, राइट। और हुआ है। हाँ, उनमें ये है कि इंडियन ब्लॉकचेन कोई भी इस तरीके से फ्रंट पे नहीं आई है। जितनी ब्लॉकचेन थी वो बाहर की थी अब तक के समय में। राइट। राइट। इसके बारे में सर आपका जरा नाम बताएंगे मुझे? अमित शेखावत बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ शेखावत जी, एक बात मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। कोई भी ब्लॉकचेन, अभी हमारी ब्लॉकचेन की बात करते हैं, किसी और की ब्लॉकचेन के बारे में बात नहीं करेंगे। पहली बात कि कोई भी पैसे लेता है कि चलो ये हम आपको कॉइन देंगे, आप हमारे पास पैसे भरो, हम आपको ये देंगे, हमारे पास पैसे भरो, ये सारी चीजें मार्केट में होती आ रही है। राइट। आज की तारीख में एमएसटी ब्लॉकचेन आपको वैलिडेटेड नोड सेल कर रही है, लेकिन वो जब नोड सेल कर रही है ना, तो आपको जीएसटी बिल प्रोवाइड कर रही है, और वो जीएसटी बिल के ऊपर आपने पर्टिकुलर नोड बाय किए इस कंपनी से, उसका आपको क्लेरिफिकेशन मिल रहा है। तो अगर वो क्लेरिफिकेशन आपको दिया है तो इनको ब्लॉकचेन चलाना ही चलाना है, ये ब्लॉकचेन स्टॉप नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम बिलिंग के साथ जा रहे हैं, ना कि किसी फॉल कमिटमेंट के साथ। दूसरी बात, हर ब्लॉकचेन पे क्या होता है कि सब बोलते हैं कि हम कॉइन्स देंगे और कॉइन्स यहाँ यहाँ ये यूटिलाइज होंगे और इतनी प्राइस बढ़ेंगी और ये होगी वो होगी, ऐसी ढेर सारी बातें होती है। यहाँ पे जो कॉइन्स आपको मिल रहे हैं, वो कॉइन्स पूरी तरह से आपको रिवॉर्ड के बेसिस पे मिल रहे हैं, और 20 साल मिल रहे हैं। ऐसे नहीं कि आपने बाइंग किया, 1 लाख रुपए का बाइंग किया और आपको 1,000 कॉइन मिल गए और बात खत्म हो गई। नहीं, यहाँ पे आपको हेल्विंग के तौर पे 20 साल पे कॉइन मिलेंगे, 20 साल तक मिलेंगे। जिससे क्या होगा, चलो आज की तारीख में रेट कम हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, फिर भी धीरे 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 उसको उसका प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा। दो बातें। तीसरी बात, कोई भी ब्लॉकचेन आती है तो अगर वो प्राइवेटली है, कि वो बंदा यूएसडीटी में काम कर रहा है या प्राइवेटली काम कर रहा है, वो कहीं बाहर बैठा है, तो वहां पे कोई भी लीगल एंटिटी उसके ऊपर होल्ड नहीं रख सकती। यहाँ पे मेन बात क्या है कि हम एसटीपीआई के अंडर, अपेरी डिपार्टमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है, एमसीए को रजिस्टर्ड है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, और इसके डायरेक्टर बॉडी है जो आपके सामने है। तो यहाँ पे कोई भाग नहीं सकता, और भागेगा भी, चलो निगेटिव भी पकड़ के चलते, अगर भागेगा तो कानून से आगे नहीं भाग पाएगा। आज के तारीख में हम बाहर के लोगों का कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि क्या, पैसा हमने यूएसडीटी में देके रखा है और अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है शेखावत जी। सर मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर इस तरीके से देखा जाए तो अगर इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी कंपनियां हैं या छोटी बैंकिंग हैं, वो भी अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के पूरी तरह से उन्होंने काम किया है, और आज पब्लिक का पैसा भी होल्ड है, जैसे सहारा इंडिया है। देखिए, राइट। अदरवाइज मत लेना, मैं जो बात बता रहा हूँ कि सहारा इंडिया ने सेबी के उनको जो फॉलो किया, उनका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वो सब सारी चीजें रही हैं, लेकिन आज भी पब्लिक का पैसा वहां होल्ड है। तो शेखावत जी, इस बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। कोई भी कंपनी जो बड़े दिन तक चली, यानी 5 साल, 10 साल, 20 साल चली है, राइट, वो कंपनी को आप लेके देखिए, जैसे आपने सहारा इंडिया की बात की, उस कंपनी की देने की रकम और उसकी प्रॉपर्टी
इन दोनों को कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो देने का पैसा है 1 रुपया और प्रॉपर्टी है 100 रुपए की। बस गवर्नमेंट के कुछ कायदे कानून में वो प्रॉपर्टी बेची नहीं जा रही है, उसकी वजह से लोगों के पैसे नहीं मिल रहे, नहीं तो उसके ऊपर केस फाइल होके उसका रिजल्ट भी लग चुका है। जैसे आप सीट्रस चेक इन लिमिटेड कंपनी लेंगे, पैन कार्ड क्लब कंपनी लेंगे, ऐसी ढेर सारी कंपनीज है जो कुछ कारण बंद की गई, लेकिन उनके अंदर लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है उसका रिजल्ट लोगों के हक में लगा है, खाली वो प्रॉपर्टी बेची नहीं जा रहे, इसकी वजह से लोगों के पैसे नहीं मिल रहे। और ऐसे सारे सेगमेंट को अगर हम ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट करेंगे, देखिए कोई भी चीज है ना एक दिन में नहीं बनेगी। कल किसी इन्वेस्टर को, चलो इसी कंपनी को पकड़ के, उसकी कंपनी के इन्वेस्टर्स है 5 लाख 10 लाख 20 लाख इन्वेस्टर है, और वो इन्वेस्टर का डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर है, पूरी पारदर्शिता है, पूरी चीजें सामने है, उसका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है, तो उसे लिक्विड करने में कितनी आसानी हो जाएंगी आप सोचिए। ठीक है तो सर। इस तरह से ना देखिए हम काम करते जाएंगे ना तो एक 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 पॉइंट पकड़ के बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बस मेरा लास्ट है, उसके बाद में हाँ, या योगेंद्र जी हैं उनका लेते हैं। राइट सपोज करिए कि यहाँ जो कम्युनिटी आई है या जो लोग हैं इस समय प्रेजेंट में हैं, वो उनका दो ही उद्देश्य हैं कि एक तो अगर हम वैलिडेटर बन रहे हैं राइट तो एक वैलिडेटर तो आपका जो है मिनिमम फैक्टर से भी बन सकता है एक से, और राइट मल्टीपल में भी एक से ले सकता है। तो राइट जितना मल्टीपल करेगा उतना ही उसका अमाउंट ज्यादा जाएगा, उतना ही मल्टीपल में जाएगा। राइट बट एंड ऑफ फर्स्ट वाला है, अगर फैक्टर वन से अगर वो जा रहा है तो उसे मान के चलिए कि 1,000 रुपये उसने पे किया, जीएसटी अलग होगी, वो तो गवर्नमेंट के यहाँ चली जाएगी। राइट 1,000 रुपये पे किया है तो उसका ये रहेगा कि 1,000 रुपये का मैंने पे किया तो मुझे बेनिफिट इसमें क्या मिलेगा और कब तक मिल पाएगा, और इसके लिए अगर मैं मल्टीपल करूंगा तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा, पहले नंबर। शेखावत एक जी। सेकंड, एक हाँ हाँ सेकंड। और दूसरा, अगर मैं इसमें वर्किंग करता हूं, हम्म, जैसे नेटवर्किंग का बहुत सारी ब्लॉकचेन की कंपनियां जो नेटवर्किंग सेक्टर में काम कर रही हैं, तो हम्म, नेटवर्किंग जो पार्ट होता है, एमएलएम पार्ट होता है, क्या वो पार्ट भी यहाँ मौजूद है? तो ये दो चीजें सर क्लियर कर दो, उसके बाद में फिर योगेंद्र जी हाँ अपना कमेंट करें। नहीं, यही सवाल मेरा था, यही सवाल मेरा था। चलिए अगर हम चलिए सर। किसी को रेफरल करते हैं हाँ तो उसका बेनिफिट क्या है? बस। हाँ, सबसे बड़ी बात मैं ये बताता हूँ कि हम फ्रैक्शंस ले रहे हैं, बराबर है। हमने छोटे छोटे फ्रैक्शंस क्यों लेके रखे वो बताता हूँ कि चलो आज की तारीख में बहुत सारे लोगों को टेंशन है, बहुत सारे लोगों को निगेटिव फीडबैक्स आए हैं, इसकी वजह से उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी शायद कम हुई होगी। तो छोटे छोटे फ्रैक्शन के ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा कि उस बंदे को रिस्क मैनेजमेंट करने में आसानी हो जाएगी, ये पहली बात। दूसरी बात, इसका बेनिफिट कब तक मिलेगा? तो जब तक उसका नोड अपने यहाँ प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए है तब तक उसको प्रूफ ऑफ स्टेक के जो बेनिफिट्स है वो लाइफ टाइम मिलते जाएंगे, क्योंकि उसका नोड्स तब तक अपनी यहाँ होल्डिंग पे है, पहली बात। दूसरी बात, उसको जो कॉइन रिवॉर्ड मिलते जाने वाला है वो कॉइन रिवॉर्ड मिलेगा 20 साल, हर 2 साल के हेल्विंग में। अभी जो अपना प्रोसेस चल रहा है वो एवरी 3 सेकेंड 200 कॉइन इस ब्लॉकचेन से बाहर निकलते हैं, और जितने भी फ्रैक्शंस है वो फ्रैक्शन यानी जितने भी एक्टिव नोड्स और फ्रैक्शंस है उनमें डिवाइड किए जाते हैं। तो ये कितने साल मिलने वाले? 20 साल मिलने वाले। तो पहली बात, आप प्रूफ ऑफ स्टेक का बेनिफिट जितने दिन आप नोड रखोगे उतने दिन मिलते जाएगा। दूसरा बेनिफिट, कॉइन का बेनिफिट आपको 20 साल मिलते जाएगा। क्लियर? जी सर। तो हाँ, अब जैसे सपोज करिए कि आज कोई वैलिडेटर बन जाता है आज, हाँ। तो उसे बेनिफिट अपना शो कब से होगा और कहाँ से होगा? कॉइन्स है ना, कॉइन्स मिलना उसको रात के 12 बजे से इमीडिएटली चालू हो जाएगा उस दिन के। और जी। उसके जो कॉइन्स है ना, जो भी उसको मिल रहे हैं वो कॉइन्स उसने जो वॉलेट कनेक्ट किया है, यानी ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट करने दीजिए या मेटामास्क कनेक्ट करने दीजिए या एनी वॉलेट उन्होंने जो कनेक्ट किया है, उस वॉलेट में उनके एड्रेस पे वो डायरेक्टली दिखाई देगा। यस सर। उसका अच्छा, होल्डिंग उनके हाथ में। उसका क्या करना है, अगर उसने कल चाहा कि चलो मैं ये कॉइन उठा के किसी को गिफ्ट कर देता हूं, फिर भी उसका पूरा अधिकार उनके पास है, ना कि कंपनी के पास। नहीं, वॉलेट में तो अधिकार केवल उसका जो होल्डर का ही हो रहा है, राइट है कि कभी भी वो अपना
सेल कर सकता है। Right. अच्छा, दूसरा दूसरा पॉइंट था एक नेटवर्किंग पार्ट का। चलिए, हाँ। डायरेक्ट रेफरल पर तो हम मान के चल सकते हैं कि जैसे पेटीएम को हमने किया, गूगल पे को किया, फोन पे को किया, तो वन टाइम क्या वन टाइम आ गया। तो Right. क्या व्यक्ति अगर टीम डेवलप करता है कोई व्यक्ति, तो क्या उसको ऐसा कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है क्या उसे? हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया है, फ्रेंचाइजी और सब फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप किया है। ये क्या क्या मॉडल है कि डायरेक्ट रेफरल तो है यहाँ पे, कि डायरेक्ट आपने किसी को रेकमेंड किया तो आपको उसके 5% मिलेंगे, राइट। लेकिन अगर कोई यहाँ पे टीम बनाना चाहता है, एक यूनिट बना के उसको पुश करना चाहता है, तो हमने उसके लिए क्राइटेरिया रखा है कि अगर आप 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन करते हो और खुद का 1 लाख रुपए का बाइंग करते हो, तो आपको फ्रेंचाइजी अलॉट की जाएंगी। उस फ्रेंचाइजी के अंडर उसको 20% का टोटल बेनिफिट मिलेगा, यानी वो 5% डायरेक्ट रेफरल और 15% उनका, ऐसे 20% का बेनिफिट मिलेगा। जो बेनिफिट जो भी नोट्स बाइंग होंगे, जो भी उसकी वैल्यू होगी, प्राइम वैल्यू जीएसटी छोड़ के, वो प्राइम वैल्यू पे उनको वो 20% का बेनिफिट डायरेक्टली आईएनआर में मिलेगा और वो टीडीएस कट करके मिलेगा। ये हो गया फ्रेंचाइजी मॉडल। अभी पूरी इंडिया में हम 85 फ्रेंचाइजी को अलॉट करेंगे पहली फेज में। अभी 50 फ्रेंचाइजी अलॉट होने के बाद में अगर किसी को आना है तो वो सब फ्रेंचाइजी के अंडर आता है। फ्रेंचाइजी के अंडर जो भी फ्रेंचाइजी को हमने 20% दिया है, तो वो फ्रेंचाइजी वो सब फ्रेंचाइजी के साथ डील करके किसी को जो देना है उसको वो परसेंटेज देके उसे अपने अंडर सब फ्रेंचाइजी बोल के उसको अलॉट कर सकता है और उसके साथ चल सकता है। तो इस तरह का ये प्रोग्रामिंग है। फ्रेंचाइजी को यानी डिस्ट्रीब्यूटर को पूरा अधिकार देके रखा है कि उसको जो 20% मिल रहे हैं उसका यूटिलाइज उसे कैसे करना है। ये या उस तरीका का नेटवर्किंग पार्ट नहीं है जो नेटवर्किंग कंपनी होती है, इस तरह का नहीं है। नहीं 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 नहीं, नेटवर्किंग में हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है मालूम है क्या, नेटवर्किंग में ऐसा होता है एक सीढ़ी लग जाती है, 10-20 लोग एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बैठ जाते हैं और काम देना खाली वो फैलते जाता है और उसमें कुछ मजा नहीं आता है। हमें लोग ऐसे चाहिए कि जो अपनी एक टीम बना के लाइफ टाइम यहाँ रह सके। कि लाइफ टाइम क्यों बात बताता हूँ, ये एक चीज में ध्यान में रखिए। यहाँ पे जो टीम बनेगी ना, वो टीम आपकी लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्रेंचाइजी के अंडर रजिस्टर रहेगी। यहाँ पे कोई भी रेफरल सिस्टम लॉन्च होती है तो वो रेफरल सिस्टम में ये पूरा टीम है वैसे ही डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा, ना कि आपको हर बार नई टीम बनाते बैठना पड़ेगा। ये ब्लॉकचेन पे जो जो भी रेफरल प्रोग्राम आएंगे उस रेफरल प्रोग्राम में ये टीम डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। तो आज की तारीख में हमारा दिक्कत क्या होता, हम हर प्रोजेक्ट में जाते थे, फिर नई टीम बनाना, फिर काम करना, फिर एबीसीडी से शुरू करना, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। कल जाके आपको पता भी नहीं रहेगा कि यार इस सेगमेंट का रेफरल चल रहा है और मुझे पैसे आ रहे हैं। नहीं तो वो बात समझ में नहीं आई। चलिए, ये तो आपका डायरेक्ट वाला तो मैटर क्लियर हो गया, बट ब्लॉकचेन पे जो प्रोजेक्ट डेवलप होंगे, हाँ। किसी भी ऑर्गेनाइजर के हों, किसी भी जो है व्यक्ति के हों, किसी भी कंपनी के हों, राइट। तो उनसे जितने भी ये वैलिड है उनको क्या बेनिफिट होगा? नहीं, ऐसे क्वेश्चन को सर ऐसे कर सकते हैं हम, हाँ। प्रमोद जी, राइट। कि जैसे मान लीजिए सेलिंग में, नोट सेलिंग में फ्रेंचाइजी होल्डर, वो सब फ्रेंचाइजी हो, उनको सबको एक कमीशन आपका प्रोवाइड होगा। राइट। लेकिन नोट तो एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे ना, 2 महीने, राइट, 3 राइट, महीने, राइट, 4 राइट। महीने। हम उसको लाइफ टाइम में प्रॉफिटेबल कैसे देख सकते हैं इसको? हाँ, तो मैं वही बात कर रहा ये हूँ। क्या क्या मिलेगा उसको बाद में, वो थोड़ा सा डिस्क्राइब देखिए, कीजिए। मेन बात क्या है कि नोट सेलिंग ये ब्लॉकचेन का एक पार्ट है, राइट। ये पहला पार्ट खत्म हो जाएगा, चाहे वो 5 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में, जो हम लोग मिलके जो स्पीड लगाएंगे उस स्पीड के ऊपर वो क्लियर हो जाएगा। राइट। अभी पहली चीज खत्म होने के बाद अपने पास एक टीम बनेगी, 50 फ्रेंचाइजी की एक टीम बनेगी, जिसमें शायद कल ये 50,000 लोगों में भी ये नोट्स खत्म हो जाए या 5 लाख लोगों में भी ये नोट्स खत्म हो जाएंगे, राइट। तो वो जो टीम बनेगी, आज हर चीज में, हर सेगमेंट में लोगों को एक काम की जरूरत है, राइट। अगर हम लेके चलते, हम कल जाके प्रॉपर्टी सेलिंग का भी काम चालू करते हैं ब्लॉकचेन पे, हम गेमिंग का पोर्टल डेवलप करते हैं ब्लॉकचेन पे,
हम कॉइन सेलिंग का प्रोग्रामिंग, क्योंकि हमारे पास कॉइन्स है, हम उसका कॉइन सेलिंग का, कॉइन स्टेकिंग का प्रोग्रामिंग करते हैं ब्लॉकचेन पे। तो जो भी प्रोजेक्ट हम ब्लॉकचेन पे लाएंगे और जहां पे भी हम रेफरल सिस्टम्स लाएंगे, ये पूरी जो टीम आपने बनाई है वो पूरी टीम डायरेक्टली उठा के वहां पे पुश की जाएंगी और वहां के बेनिफिट्स उसी लेवल के हिसाब से सारे लोगों को मिलते जाएंगे। ये बात है। ओके। चलिए सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और धन्यवाद हाँ मेरा। हाँ। जैसे कि आज से बाइंग शुरू हो चुकी है राइट और काफी लोगों ने मेरे साथ मैंने देखा है कि काफी लोगों ने बाइंग भी राइट। की है। हाँ आपने कहा कि नोट से जो कॉइन जनरेट होंगे राइट वो कॉइन आपके वॉलेट में डायरेक्टली चले जाएंगे, राइट शो राइट करेंगे राइट। रात 12 बजे। ओके। यह क्वेश्चन ये बनता है सर, इन और आउट क्लियर होता है ना तो हर व्यक्ति का मन लगता है। बरोबर है। अब आज मान लीजिए कॉइन जनरेट हो गए, राइट। तो कॉइन को सेलिंग क्या कर पाएंगे ये? हाँ, तो इसकी मेन बात देखिए, कोई भी ब्लॉकचेन आती है तो पहले 6 महीने तो एक्सचेंजर पे नहीं आ पाएंगे। राइट। 6 महीने के बाद ही वो एक्सचेंजर पे लोड होंगी। तो हमारा कॉइन भी एक्सचेंजर पे जो लोड होगा वो 6 महीने के बाद ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, कॉइन अभी आपके हाथ में, इसके साइड से इकोसिस्टम्स डेवलप हो रही है जहां पे ये कॉइन यूटिलाइज हो सकता है, तो उस यूटिलाइजेशन में आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और तीसरी बात, इसे आप पेयर टू पेयर भी सेलिंग कर सकते हैं क्योंकि उसका पूरा अथॉरिटी आपके वॉलेट में, तो उसका क्या करना है वो आपके हाथ में। तो इसे किस तरह से लिक्विडेट करना है, ये तीनों सेगमेंट में आपके ऊपर ये निर्भर रहता है कि मुझे एक्सचेंजर आने तक रुकना है या मैं पेयर टू पेयर में सेलिंग करूं, या इस ब्लॉकचेन के जो सिस्टम्स आ रहे हैं उस सिस्टम में इस कॉइन को डाल के उससे कुछ प्रॉफिट कमा सकूं, या प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए रख के इस ब्लॉकचेन के जो भी बेनिफिट्स फीस के आने वाले उसको लाइफ टाइम लेते जाओ। ओके। प्रूफ ऑफ स्टेक को आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में? मेन बात देखिए कैसे रहता है, काफी कोई लोगों भी, को ये वर्ड हाँ, पता नहीं इसलिए। मेन बात क्या रहता है, वैलिडेटर का काम है ट्रांजेक्शन वेरीफाई करना और सिक्योर करना। राइट। हर ट्रांजेक्शन वेरीफाइड और सिक्योर करने के बीच एक ट्रांजेक्शन फी ली जाती है ब्लॉकचेन की तरफ से, और जो भी ट्रांजेक्शन फी ब्लॉकचेन पे आती है, ये जो नोड वैलिडेटर है वो लोड वैलिडेटर्स में वो ट्रांजेक्शन फी डिवाइडेड की जाती है। तो आज की तारीख में पकड़ के चलिए 1 ही रुपया ट्रांजेक्शन फी है, तो वो 1 रुपया सब लोगों में बांटा जाएगा। कल जाके 100 रुपए होगा, 1000 होगा, लाख होगा, करोड़ होगा, जितना भी होगा वो सारा ये जो वैलिडेटर्स है उन लोगों में ये डिवाइड किया जाएगा। तो ओके। कल जाके आपने कॉइन बेचे भी नहीं, आपने उसे जमा करते होल्ड करते 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 आपकी एक पोजीशन वैलिडेटर में एक बड़ी पोजीशन बनाई है, वहां पे आप उसका बेनिफिट्स लेते जाएंगे। क्योंकि यहां तो मैंने आपको जीएसटी बिल दिया है, जीएसटी बिल देने के कारण मैंने आपको ब्लॉकचेन के नोड्स बेचे, मुझे ब्लॉकचेन चलानी ही चलानी है। और अगर ये ब्लॉकचेन चलती भी जाती है, देखिए कोई प्रोजेक्ट अगर 3 4 5 7 6 7 20 साल चलता है ना, तो बाय डिफॉल्ट ही ग्रो हो जाता है, मेरा ये राइट। कहना है। ओके, मैं इस बात को थोड़ा सरल भाषा में कह सकता हूँ, जो मैं समझा हूँ और जो मेरे साथी सब बैठे हुए हैं उसे राइट आसान भाषा में मैं कह सकता हूँ कि आपका कहना ये है कि जितने भी कॉइन्स हम प्रूफ ऑफ स्टेक यानी कि रखते हैं, अपने होल्ड करते हैं, राइट तो जितना भी ट्रांजेक्शन होगा और उस ट्रांजेक्शन में जो फीस कटेगी उसको जो वैलिडेटर को फीस डिवाइडेड की जाती है, तो जितने ज्यादा कॉइन जिसके पास होंगे उसके पास वो फीस उतनी ज्यादा डिवाइड होगी। जाएगी। राइट राइट है ना? राइट तो आसान शब्दों में अगर मैं ये बोलूं कि इसकी प्रक्रिया ये है कि जैसे आपके पास आपके वॉलेट में जितने ज्यादा कॉइन है, या मुझे ये कहीं स्टैक करने पड़ेंगे, या मेरे पास होल्ड है सिर्फ मेरे वॉलेट में ही, तो राइट। वहां पर ही हमारी जो भी ट्रांजेक्शन की फीस होगी वो वहां इन प्लस हो जाएगी, ऐसा? नहीं, यहाँ पे सिस्टम कैसे रहता है, प्रूफ ऑफ स्टेक में आप स्टेक कर सकते हैं 1 दिन से लेके कितने भी दिनों के लिए। तो आपके वॉलेट में से अच्छा, यानी कॉइन, हमारे कॉइन को एक स्टैक का पॉइंट दिया जाएगा जहां हम हाँ प्रूफ ऑफ स्टैक के से हमें राइट उसकी उससे बेनिफिट्स मिलेगा
जैसे बाकी और देखा है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के कुछ लोग स्टैक करने का ऑप्शन देते हैं और फिर कहते हैं कि हम इतना परसेंटेज आएगा मंथली, इतना राइट। परसेंटेज आएगा, आपको कॉइन बढ़ेंगे आपके, ऐसे। तो इसको यहाँ पे हम कोई परसेंटेज नहीं, बट नहीं। जे जितना ट्रांजेक्शन होगा उसकी जो फीस कटेगी वो उसको राइट। ट्रांसलेट मिल जाएगा। और यहाँ यही। पर स्टेकिंग प्रोग्राम कैसे रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हाँ आपके हाँ। वॉलेट में 1 लाख कॉइन है, राइट। राइट। ब्लॉकचेन पे स्टेकिंग का प्रोग्राम ओपन है। आपने जी आज क्या किए, आज सुबह 1 लाख कॉइन उठाए और वहां पे स्टेक कर दिए, राइट। जी। आज पूरे दिन में जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसका हम्म। बेनिफिट आपको रात को 12 बजे मिल गया। ओके। और 12 बजे मिलने के बाद आपने कल सुबह वो कॉइन विड्रॉल कर लिए, आपको ओके, उसको बेचना है। मतलब जो फिर प्रॉफिट हुआ। हाँ, जो वो प्रॉफिट हो आपको बेचना है तो आप उसको बेच सकते हैं। और आपको लगा कि मुझे अभी स्टेकिंग भी निकालना है, मुझे स्टेकिंग भी नहीं रखना है, आज हम्म। मुझे एक दिन के लिए मुझे स्टेकिंग रखना था, मैं खुश हूँ एक दिन से ही, तो आप हम्म। पूरा स्टेक भी निकाल सकते हैं और पूरा स्टेक भी बेच सकते हैं। जस्ट लाइक ए लिक्विडिटी। हाँ, लाइक लिक्विडिटी। लाइक, ओके। लाइक लिक्विडिटी, जैसे हम चाहे चाहे जब किसी भी ब्लॉकचेन से अपनी लिक्विडिटी खत्म कर सकते हैं और अपनी लगा सकते हैं, और वहां पे राइट। भी हमें वैलिडेटर की तरह एक फीस के रूप में, वो फीस के रूप में हमें कुछ परसेंटेज मिलती है हाँ, वहां। क्योंकि आपने एक दिन के लिए भी तो वो लिक्विडिटी लगा के रखी है ना वहां पे, राइट राइट राइट। तो वो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही। ओके। हाँ। एक लास्ट क्वेश्चन है, और राइट। क्योंकि मैं समझता हूँ जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो मेरी कम्युनिटी, मेरे साथी जो या मेरे प्रिय वो बैठे हुए हैं, उनके भी कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। राइट। तो अब मान के चलिए अभी अ, कुछ टाइम, यानी मैं समझता हूँ आज से बाइंग शुरू हुई है, तो मैं समझता हूँ आज से ही हमारा काम शुरू हुआ है। राइट। तो ये जो हमारे पास कॉइन्स इकट्ठे होते रहेंगे, राइट। लगभग कितने टाइम में हमारे प्रोजेक्ट इस ब्लॉकचेन पर आने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि जब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा तब तक उसका यूज नहीं होगा। मेन बात और क्या जब है, तक, हाँ। ये प्रोजेक्ट आने में है ना, मिनिमम पहले 3 महीने का टाइम लगेगा। क्यों? जी। क्योंकि जो गेमिंग प्रोटोकॉल्स मेरे डेवलप हो रहे हैं ना, वो हम्म। लास्ट स्टेजेस में है। और वो हम्म। टेस्टिंग वगैरह करके पहले 3 महीने में वो लॉन्च हो जाएंगे। और जैसे ही लॉन्च हो जाते हैं ना, यहाँ पे हम्म। प्रोजेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ये पहली बात है, ये कंपनी की तरफ से आएगा। हम्म। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्लॉकचेन है और हम्म। ओपन सोर्स है। तो हम्म। कल जाके किसी बंदे को लगा कि चलो यार, इसके कॉइन भी बन रहे हैं, इसकी कम्युनिटी भी बन रही है, एक काम करता हूं, मैं ही अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगा के एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च कर देता हूँ हम्म। और वहां पे यूटिलाइजेशन चालू कर देता हूँ। हम्म। तो वो प्लेटफॉर्म को समझ के लोग वहां पे भी अपना कॉइन्स यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ ऐसा बिल्कुल, जरूरी वो नहीं। तो वही हाँ। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो कॉइन है यूटिलाइज करने के लिए जब तक उसका कोई यूज कैस नहीं होगा तब तक उसकी वैल्यू बढ़ना भी कम हो। अगर कम। मान लीजिए अभी कोई प्रोजेक्ट आता है, चाहे वो किसी भी तरीके के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, राइट। तो वो जब तक नहीं आएगा तब तक यहाँ पे बाई सेल का भी अभी ग्राफ छोटा होगा। हाँ। अब इसी से रिलेटेड एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आज आपने जैसे सारी चीजें मुझे बताई, और आईएनआर में हमारा सारा सेटअप है, राइट। हम बाइंग भी आईएनआर में कर रहे हैं, हम राइट। सेलिंग भी आईएनआर में कर पाएंगे, राइट। हाँ। राइट। और और उसके बाद अभी प्रेजेंट में जैसे और ब्लॉकचेन पे कोई भी यूएसडीटी में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है किसी भी प्लान को लेकर, राइट। वो भी हम कर सकते हैं, राइट। राइट। तो उसको हम जब वहाँ यूएसडीटी में कर रहे हैं तो यहाँ पे भी यूएसडीटी में कर सकते हैं। यूएसडीटी में नहीं, यहाँ पे अभी हमारा एमएसटी कॉइन में कर सकते हैं। और हमारा काम ऐसे चल रहा है कि हम सीबीडीसी, मैंने जो अभी बताया था ना, कि जी जी जी। सीबीडीसी जो गवर्नमेंट का ई रुपीज है, जी जी जी। उसे हम इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। कि जिससे हम वो प्रोजेक्ट में है ना, देखो अभी भी हम क्या कर रहे हैं, यूएसडीटी ले रहे हैं और उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उससे राइट। अच्छा है ना कि हम आईएनआर में ही काम करें। अगर ऐसा हो जाता तो वेल एंड गुड सर, ये तो बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा आज अपनी इंडियन कम्युनिटी के लिए। शेखावत जी, मैं एक ही बात बोलूं क्या? देखिए, हम जी, मैं इंसान अभी शर्मा बोल रहा हूँ। हम इंसान है। हमारा बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो भी चलने के लिए मुझे खड़ा होने के लिए 12 महीने लेता है। राइट राइट।
कंपनी जस्ट 1 महीना म्हणजे ब्लॉकचेन लाईव्ह हुई 1 महीना, राइट। अभी Right. उसका बहुत सारा डेवलपमेंट में बहुत सारा वक्त बाकी है, उसकी एज होनी बाकी है। मैं खाली इतना ही बताऊंगा कि जो भी देखिए, कोई भी बंदा अगर किसी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आ रहा है, किसी प्रोटोकॉल के साथ आ रहा है, किसी गवर्नमेंट एंटिटी के साथ आ रहा है ना, तो कुछ विजन लेके आ रहा है। राइट। बस मैं इतना ही नहीं, बताना चाहूंगा। मेरा ये कहना नहीं है, मैं तो आपसे एक रोड मैप पूछ रहा हूँ राइट। कि लगभग हम कितने, मेरा ये पॉइंट क्लियर हो जाता है तो एक हमारी कम्युनिटी को एक माइंड शेखावत सेट जी, हो जाएगा। पहले मैं अजीत शर्मा बोल रहा हूँ सर। 3 महीने के बाद है ना, हमारा पहला प्रोजेक्ट इस ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होगा, जिसमें ये कॉइन्स यूटिलाइज होना चालू हो जाएगा। ओके, हम ये मान लें कि अभी हम 3 महीने यानी 90 डेज लगभग लगभग हम होल्डिंग पे हैं, हाँ। राइट ना? हाँ। और ओके। दूसरी बात, और एक बात बताता हूं मैं आपको, देखिए, हम्म, अगर इसमें शुरुआती आने वाले लोगों का बेनिफिट क्या है, वो जो एक बीच में हम्म, बात थी ना आपकी, वो थोड़ा सा हम्म, एक्सप्लेन करना रह गई, क्योंकि मैं शुरुआत में क्यों आ जाऊं। हम्म, तो पहले आप कैलकुलेट कीजिए कि हर फ्रैक्शन के ऊपर इसका रेट कुछ ना कुछ पैसे से बढ़ रहा है। हम्म, यानी आप जो टेक्नोलॉजी बाय कर रहे हो, वो टेक्नोलॉजी हर फ्रैक्शन के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके आपको बाय करने पड़ेगी। पहले 7 ही नोड आपको 7 करोड़ रुपीज की वैल्यू पे मिलेंगे, अगले 7 नोड आपको 14 करोड़ की वैल्यू पे मिलेंगे। यानी जिसने पहले 7 की फेज में लिया है, सेकंड फेज में उसकी टेक्नोलॉजी की वैल्यू डबल हो जाती है, और जब ये ठीक। लास्ट के फेज में चली जाती है, तो वो टेक्नोलॉजी की वैल्यू 10x हो जाती है। ठीक है, मैं वो बात समझ गया आपका। जैसे एक नोट एक सेक्शन खत्म होगा, एक आपका वो प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे कि अभी आपने बताया कि अभी इस समय एक कॉइन का जो प्राइस आएगा वो लगभग 1.60 से आएगा, और राइट। जैसे दूसरा शुरू होगा तो उसका हो सकता है डबल कुछ से आ जाए। परसेंटेज बढ़ जाएगा, डबल पे भी राइट। आ जाएगा। राइट। वो एक बात मैं समझ गया, सभी जानते हैं इस बात को कि कितने पार्ट में यानी कितने सेक्शन में आपने राइट। नोट्स रखे हैं। उसके हर सेक्शन एक खत्म होगा, दूसरे का रेट प्राइस बढ़ जाएगा, और उस राइट। समय हम अगर चाहे, पुराना व्यक्ति सेल करना चाहे अपना निकाल सकता है, कोई इश्यू नहीं है हाँ, ये भी बात है। निकालने का। बट क्योंकि निकालने का रास्ता किसी ना किसी यूज केस के साथ होगा। अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम ये बात समझ लेते हैं कि हमने आज से स्टार्ट किया है, आज बाइंग की है, तो लगभग 2 से 3 महीना हम अभी होल्डिंग पर रहेंगे। और राइट। अगर उससे पहले कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो वहां हमारा ये कॉइन यूज कैश हो जाएगा। हाँ, और यूज होना शुरू हो जाएगा। हाँ, हाँ, अच्छा, एक बात यहाँ एक बात आ रही है सर, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ। जैसे कि हमें यहाँ पे टोटली आईएनआर में काम है, हम राइट। बाइंग भी वो आईएनआर में करेंगे, कल को हम सेलिंग भी आईएनआर में करेंगे, राइट। और रूल ऑफ रेगुलेशन से करेंगे, टैक्स पेड भी करेंगे। तो ज्यादा कमा लिया तो कोई टेंशन नहीं है, टैक्स पे करेंगे तो वाइट में रहेगा मेरा पैसा, राइट। मुझे टेंशन नहीं रहेगी, राइट? राइट। राइट। लेकिन क्या हम इसे अदर कंट्री में कैसे इसे वायरल करेंगे? नहीं, देखिए, अभी कॉइन्स है, राइट। हम्म, हम इंडिया में इसको प्रमोट कर रहे हैं, इंडिया से इसको चला रहे हैं। अगर हम्म, किसी बाहर के कंट्री को हमारे कॉइन्स लेने हैं, तो कल हम्म। जाके ये सारे एक्सचेंजर पे अवेलेबल होंगे। नहीं, अभी प्रेजेंट में कोई बाय करना चाहता है नोट तो? प्रेजेंट में अगर कोई नोट्स बाय करना चाहता है, तो वो पहले आपको नोट बाय करना पड़ेगा, और फिर आपको उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। अच्छा, नोट ट्रांसफर हो सकते हैं? नोट ट्रांसफर हो सकते हैं ना। ओके, ओके। यानी मतलब ये हो गया कि अगर मैं किसी और का, अदर कंट्री से किसी का बाय कराना है, तो वो पैसा मुझे लेना पड़ेगा पहले, हाँ, और वो फिर मैं आपको उन्हें बाय करना ट्रांसफर। पड़ेगा, आपको, और उसको बाद में उसको ट्रांसफर करके देना पड़ेगा। भविष्य में अब अगर मान लीजिए आईएनआर से लेन देन रहेगा, हम्म। और जब एक्सचेंजर पे आ जाएगा तब जाके यूएसडी में पेयर बनेगा, क्योंकि उनको भी तो बाइट में वो बाद में हाँ, यूएसडी में कैश देखिए, होना चाहिए। जो कॉइन है ना, कल से आपके पास कॉइन है, राइट। नोड सेलिंग ये पार्ट है, राइट, ये हम टेक्नोलॉजी राइट, बेच रहे हैं। ये राइट, टेक्नोलॉजी में हम सबसे प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, कि इंडियन पब्लिक को दे रहे हैं, कि राइट। इंडियन पब्लिक इसमें आ जाए और लाइफ टाइम इसका प्रॉफिट कमाते जाए। अभी यहाँ पे अगर फॉरेन के पीपल्स इंटरेस्टेड है, तो कॉइन तो आपके पास है ही है ना, हम्म, और वो पहले दिन से है। हम्म। तो वो ओके। कॉइन आप पीयर टू पीयर के सेगमेंट पे भी उन लोगों को बेच सकते हैं ना, कि भाई आज की तारीख में इस टेक्नोलॉजी की प्राइस 7 करोड़ है, ये टेक्नोलॉजी आगे पुश होने वाली है, और इस तरह से इसका प्रोजेक्शन है, आप ये कॉइन लेके होल्ड करके रखो। ओके। तो वहां पे भी हम पीयर टू पीयर बिजनेस कर सकते हैं।
अच्छा, जब हम इसे सेल करेंगे तो जो अभी हमने लिया है, जैसे मान लीजिए आज बाइंग की है, और मैंने आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 4 मंथ, 6 मंथ के बाद मैंने कुछ परसेंट सेल करना है, तो वहां मेरे टैक्सेस कट के या कोई जो भी दायरा है हमारी गवर्नमेंट का, वो सब कंप्लीटली क्लियर करके ही मैं निकलूंगा बाहर वहां से, यानी कि हाँ, पेमेंट पेमेंट जो टैक्स देने देखो, के बाद। जो भी गवर्नमेंट के लॉज है, राइट, वो लॉज को तो हमें फॉलो ही करना पड़ेगा ना, उससे उसके आगे तो हम जा नहीं सकते। ओके, हाँ। चलो मेरा क्लियर है। और शेखर सर, अगर आपका और या अपने किसी व्यक्ति का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये इस तरीके की मीटिंग अगर 2-4 बार हो जाती है तो मैं समझता हूं हम सभी लोगों के ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, जिससे उनके सारे क्लियर क्वेश्चन होने के बाद वो अपने आप ही इस पर डिसीजन ले पाएंगे। बिल्कुल, और भी कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिंदास होकर के, बिना किसी संकोच के। और देखना चाहते हैं तो दिखा भी सकते हैं कि किस तरीके से बाई किया जाएगा। वो चाहे तो मैं अभी करके दिखा सकता हूँ। शेखावत जी, यस अगर सर। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा ना, तो क्या मैं रिमूव हो सकता हूँ? मुझे कुछ अर्जेंटली कॉल्स है। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। जी प्रमोद सर, आप रिमूव हो जाइए, आगे का सेशन में कंटिन्यू करता हूँ। ओके, ठीक है, थैंक थैंक यू यू। सो मच सर, आपने बहुत वक्त दिया हमें, और थैंक यू। इस ब्लॉकचेन की बहुत सारी चीजें आपने बताई। बाकी का आगे का सेशन में कंडक्ट करता हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सो प्रभु मच। जी। दोस्तों, यहाँ पे कुछ शिकावत जी, मैं सभी के साथ में कुछ चीजें और भी शेयर करना चाहूंगा, कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, जी जी। ताकि सबकी क्लियरेंस हो जाए। और जहां तक उन्होंने डिस्कशन किया, उसके आगे की भी बहुत सारी जो चीजें हैं, वो चीजें आप सभी के साथ में मैं डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने कुछ कम शब्दों में और बहुत आसानी से आपको सबको समझ में आए, ऐसे बहुत सारी चीजें बताई। मैं मेरी स्क्रीन को शेयर कर रहा एक बार आप सभी के साथ में। दोस्तों, अ, आप सभी को ये स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके। जहां तक इस मास्टर स्ट्रोक प्रोजेक्ट की बात करें, तो ये स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत एमएससी, जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, जहां पे इंडिया में कोई भी लीगल प्रोजेक्ट यदि स्टार्टअप होता है तो उस पे रजिस्टर होता है। तो वहां पे चुल में इनका रजिस्ट्रेशन है, मास्टर स्ट्रोक ब्लॉकचेन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ओके, क्लियर है सभी को? इसके आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे कि इंडिया में जो ब्लॉकचेन डेवलप करते हैं, जैसे कि पॉलीगॉन है, मैटिक है, पॉलीगॉन मैटिक है, सोलाना है, जो इंडियन ब्लॉकचेन से जो डेवलप हुई, वो एपेर के अंतर्गत डेवलप हुई है। ये एसटीपीआई का ही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, उसका ही एक पार्ट है एपेर करके, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। तो उनके अंडर में ये प्रोजेक्ट की स्टार्टअप हुई है। ये जहां तक आपको गवर्नमेंट की डिटेलिंग चाहिए थी, वो मैंने आपको शेयर की। बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड, यानी कोटक बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का यहाँ पे ट्रांजैक्शन का मीन ये है। लीगल एडवाइजरी इस प्रोजेक्ट की जो है, वो कौन है, मैं आपको वो शो कर रहा हूँ। जो इसकी लीगल एडवाइजरी में है, फाउंडर फैंथम लीगल, कॉर्पोरेट लॉयर है ये, और वेब 3, क्रिप्टो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारी चीजों का नॉलेज ये रखती है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी रहती है, वो ये करती है। इसके आगे मैं आपको इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हुए अनिल जी है, जो प्रमोद सर ने कुछ चीजें आपसे डिस्कस की, जो वन नेशन का जो बात कही उन्होंने, कि एक ही
10 में, यानी हम लोग हमारे यहाँ पे 10 बोलते हैं, जैसे एक ही ड्राफ्ट में आपकी सारी चीजें सेव हो और वो पूरी ब्लॉकचेन पे आए। तो ये काम ये कर रहे हैं अनिल जी। तो वो भी इसके साथ में जुड़े हुए हैं। जहां तक आप सभी के साथ में मैं शेयर करना चाहूंगा, राज कपूर जी, ये फाउंडर है, इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस के चेयरमैन है ये, आर्टिफिशियल ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्चुअली ये 4 टाइम स्पीकर रह चुके हैं टेडेक्स के। ई नोटरी जो गवर्नमेंट की तरफ से अभी प्रोवाइड हो रही है, तो उसका ये पूरा जिम्मा लिए हुए हैं। कमलेश नागवरे जी, जो फेमस ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी है इंडिया के और एपर के मेंटर है। तो ये सारी एंटिटीज जो है ये इसके साथ में जुड़ी हुई है। प्रमोद बोराटे जी, जो फाइनेंस से बिलोंग करते हैं और उनका बैंकिंग में अच्छा खासा नॉलेज है। और आई गेमिंग, जो ब्लॉकचेन बेस आई गेमिंग आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग ये इनका वर्क है। और 24 ईयर्स से मार्केट डेवलपमेंट का इनका एक्सपीरियंस है। दोस्तों, आई गेमिंग के रिलेटेड मैं कुछ चीजें आप सभी को शो करना चाहूंगा कि आई गेमिंग क्या है और उसका क्या हो सकता है। ओके, आज की डेट में जितने भी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स मार्केट में चल रहे हैं, या जो भी कसिनो चल रहे हैं, उसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है पेमेंट की, लेन देन की। ओके, ये यदि ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाती है, ये इकोनॉमी, यदि गेमिंग इकोनॉमी ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाती है, तो क्या हो सकता है और अपॉर्चुनिटीज क्या है एमएसटी ब्लॉकचेन के थ्रू। अपॉर्चुनिटी दोस्तों ये है कि जो भी वैलिडेटर्स आज की डेट में यहाँ पे है, उनको उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका 4x रिटर्न्स कॉइन के थ्रू, रिवॉर्ड के थ्रू मिल सकता है। तो कैसे मिल सकता है? तो दोस्तों, ये एक डाटा है जो आई गेमिंग का है, इंडस्ट्री का। अप्रॉक्स $100 बिलियन का टर्नओवर आई गेमिंग का जो लास्ट ईयर में था, और 2030 तक $400 बिलियन का ग्रोथ यहाँ पे दिखता है। और 2023 की बात करें तो 1.8 बिलियन यूजर्स आई गेमिंग के थ्रू कनेक्टेड हुए हैं। और इसका 20% ग्रोथ भी 2030 तक एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर भी आया, आई गेमिंग प्रोटोकॉल के थ्रू। आई गेमिंग यानी क्या है दोस्तों? आज की डेट में आप कोई भी बेटिंग साइट ले लो, कोई भी कसिनोज ले लो, या कोई भी गेम ले लो जहां पे एक दूसरे को सामने रख के खेला जाता है, बट वहां पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि इस गेम में कितना फंड लगा हुआ है, किन किन लोगों ने लगा हुआ है, और उसमें से कौन लूजर है और कौन गेनर है, वो पूरा डिटेलिंग रहेगा। और उसमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो भी डिटेलिंग होगा। यानी यहाँ पे अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर आई गेमिंग की 2 ब्लॉकचेन, 2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। जैसे इंडियन चेस फेडरल जो है, जो उनकी टूर्नामेंट होती है, वो टूर्नामेंट इस ब्लॉकचेन के थ्रू होगी, जिसकी फीस, जिसकी विनिंग प्राइस सारी यहाँ पे आपको आते समय में दिखाई देंगी कि वो टूर्नामेंट किस तरीके से होती है, वहां पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सारी चीजें। साथ ही साथ दोस्तों, आगे जाके आई गेमिंग में कसिनोज ऐप आ रहे हैं। ओके, जहां पे आप आपके कॉइन्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। जब जहां तक पता है कि 3 महीने के अंदर हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा हो सकता है कि अगले 1.5-2 महीने के अंदर भी किसी प्लेटफॉर्म को लगा कि हमारे प्रोजेक्ट को ट्रांसपेरेंसी लानी है, और हमारे प्रोजेक्ट में जो फंड इन हो रहा है और आउट हो रहा है वो गवर्नमेंट की एंटिटी के अंडर लाना है, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। कुछ इनोवेशंस यहाँ पे आई गेमिंग के हैं, वो यहाँ पे आप सभी को सामने दिख रहे।
वैलिडेटर का प्रॉफिट यही है कि ब्लॉकचेन के थ्रू जो भी रिवॉर्ड्स है वो रिवॉर्ड्स आप कमा सकते हो एज अ वैलिडेटर। आप प्रूफ ऑफ स्टेक में भी जितनी भी गैस फीस इस ब्लॉकचेन में आएगी उसका भी बेनिफिट्स आप कमा सकते हो। एक सिंपल चीज मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहूंगा कि यदि किसी बंदे ने इस प्रोजेक्ट में नोट्स को खरीद किया है या फ्रैक्शंस को खरीदारी की है तो उसको क्या मिल सकता है 1 साल के अंदर। दोस्तों देखिए, इस ब्लॉकचेन में जितने भी नोड एक्टिव है उसमें डिवाइडेड बाय 200 कॉइन्स होंगे। यदि हम लोग मान के चले कि 21 एक्टिव नोड्स है मार्केट में और 21 एक्टिव नोड्स के यहाँ पे 7 करोड़ नोड की प्राइस पकड़ ले और उसका 1 साल के अंदर रिटर्न्स जो आ सकता है दोस्तों वो है आप सभी के सामने यहाँ पे, ये मैं जो आपको दिखा रहा हूं ये आईएनआर की वैल्यू है कॉइन्स की। 1.66 रुपीज ही क्यों रखा है? तो पूरे वर्ल्ड का आई गेमिंग का जो ग्रोथ है 2030 तक का उसको मद्देनजर रखते हुए उसमें से 20% भी ग्रोथ इस ब्लॉकचेन के ऊपर हुआ तो भी इसका रेट 1.60 से लेके 5x जा सकता है, 4x जा सकता है। और जहां तक बात रही कि कॉइन का रेट 1 रुपया भी नहीं बढ़ा, 1 पैसा भी नहीं बढ़ा, तो अगले 1 साल के अंदर जो आपने लगाया है उसका कॉइन्स का अमाउंट इतना होता है दोस्तों। आप सभी को क्लियर है? अजीत जी, कुछ बातें क्लियर हो रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ओके। अभी एक नोड के अंदर 70,000 फ्रैक्शन है, 70,000 फ्रैक्शन है। एक फ्रैक्शन का प्राइस जो है वो 1,000 रुपए से स्टार्ट है, 1,008 रुपए से। अभी जो लाइव रेट है वो अलग रहेगा क्योंकि धीरे धीरे रेट बढ़ रहा है। ओके, तो ये बातें होगी। अभी कुछ चीजें सर ने शेयर की कि क्या हो सकता है। तो आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाइए, ब्लॉकचेन की वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहां पे सारी चीजें आपको लाइव है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा बिल्ड विथ अस, यानी कोई यूनिटिव प्रोजेक्ट इस ब्लॉकचेन के ऊपर एज अ कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करके कोई करना चाह रहा है तो ओपन सोर्स रखा है क्योंकि ये पब्लिक ब्लॉकचेन है जो पब्लिक के लिए ओपन है। वहां पे कोई भी अपना प्लेटफॉर्म डिजाइन कर सकता है और इस कॉइन के थ्रू उसके ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। और यदि किसी के पास में वो डिटेलिंग है तो इनके साथ में शेयर भी कर सकता है। उसकी जिम्मेदारी उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने की, गवर्नमेंट के एंटिटी के अंदर लाने की पूरी जिम्मेदारी मास्टर स्ट्रोक की कम्युनिटी लेती है। और यहाँ पे लिंक दिया गया है जहाँ पे आप आपके प्रोजेक्ट को भी शेयर करके इनके साथ में कनेक्ट कर सकते। ओके, ये सारी चीजें आपके साथ में मैंने शेयर की। अभी और कुछ चीजें हम लोग शेयर करेंगे। एमएसटी ब्लॉकचेन में क्या क्या आ सकता है? तो एमएसटी ब्लॉकचेन में बहुत सारी चीजें आ सकती है दोस्तों, जैसे कि एनएफटीज है, आर्बिट्रेज है, P2P ट्रेडिंग है, यूएसडीटी ट्रेडिंग है। क्योंकि हम लोग आईएनआर में वर्क कर रहे हैं, आगे जाके हो सकता है डिजिटल कॉइन का कंटिन्यू टाइप करने का प्रोसेस चालू है, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट है। जैसे अप्रूवल हो जाएगा तो डिजिटल कॉइन भी इसके साथ में कनेक्टेड होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि इनका ओन यूएसडीटी भी आ रहा है, वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में ही रहेगा।
यानी थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको कॉइन के साथ में यूएसडीटी पेयरिंग भी मिलेगा, जो इंडियन गवर्नमेंट का लीगल यूएसडीटी डिजिटल कॉइन के कनेक्शन में रहेगा। ओके, और कुछ चीजें किसी को कुछ सवाल रहेगा, कुछ चीजें जाननी रहेगी, कुछ बातचीत करेंगे, एक दूसरे को कम्युनिकेशन करते रहेंगे तो ही बातें क्लियर हो पाएंगे। कुछ और चीजें आप सभी को जानना रहेगा तो आप मुझे प्लीज बताइए। अजीत जी, कुछ क्वेश्चनिंग है यस या यस कुछ? यस यस। मैं समझता हूँ कि काफी चीजें आज आपने बताई हैं वो सभी लोगों को समझ में आई होगी। और इसके रिगार्डिंग अगर आपका ठीक सर, आप और भी कोई पॉइंट या किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो हम अभिजीत जी से क्लियर कर सकते हैं। बाकी ये है कि इतनी बड़ी चीजें हैं तो इतने सारे पॉइंट्स है तो वन डे में तो नहीं होगा, लेकिन हम समय समय में मीटिंग करते रहेंगे। और प्लीज शेखर जी कंटिन्यू। ठीक है, बाकी का ये है कि और भी कम्युनिटी में से कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, उनका कोई विचार हो, कुछ सवाल हो। गुप्ता जी। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग, सर, गुड इवनिंग सर। सर। सर मैं ये पूछ रहा था हम्म। कि जैसे जो हमारा कॉइन होल्ड होगा, राइट राइट। ये भविष्य में क्या हम नोट बाय कर सकते हैं क्या? सर एक्चुअली क्या है कि टोटल जो नोड है वो टोटल नोड 35 नोड से, ओके, जी 35 नोड ही सेल होंगे, उसके अलावा कोई नोड सेल नहीं होगा। यानी नहीं सर, एक बार मेरा सवाल ये 35। था जी सर। कि कॉइन से हम ले पाएंगे क्या नोट को? नहीं, एक्चुअली नोड जो है ना, नोड आईएनआर से ही बाय होंगे। ओके, ओके ओके। और उसकी आपको जीएसटी इनवॉइस बिल भी मिलेगी, जैसे आज कोई बंदे ने बाय किया रहेगा इस कम्युनिटी में अभी जो जी अवेलेबल है। मैंने बाय किया अभी। राइट, तो आपके मेल पे आपको इनवॉइस बिल भी आया रहेगा जो जीएसटी का है। ओके ओके, ठीक है सर, ओके, क्लियर। ओके। क्लियर है। अभी जहां तक बात आती है दोस्तों कॉइन्स की, तो ये मदर कॉइन्स एज अ रिवॉर्ड है आपको, जैसे कि बाइनांस का बीएनबी कॉन्ट्रैक्ट, इथर का कॉन्ट्रैक्ट, इथर की ब्लॉकचेन, बाइनांस की ब्लॉकचेन, ऐसे बहुत सारे ब्लॉकचेन है जो नोड बेस्ड ब्लॉकचेन है, वो आज भी लोगों को रिवॉर्ड में कॉइन्स दे रहे, साथ ही साथ प्रूफ ऑफ स्टेक में भी कॉइन्स की रिवॉर्ड दे रहे हैं, जो ऑलरेडी पेयरिंग है कहीं पे एक्सचेंजर पे, कहीं पे स्वैपिंग प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारी जगह पे। तो ये इंडियन ब्लॉकचेन है जो ये नोड बेस में आई है। धीरे 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 सारी चीजें आपके सामने आएंगी। और जहां तक रहा होल्डिंग का, तो दोस्तों हो सकता है अगले 2 महीने के अंदर ये पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज आपको क्या बोलते हैं कि अजीत जी इसको क्या बोल सकते हैं कि एक कंफर्म टाइमिंग नहीं बोला जाता, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जब तक लीगली गवर्नमेंट की तरफ से शो नहीं होते हैं या जब तक लीगली कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं, तब तक उन चीजों को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है यहाँ पे। क्योंकि जहां तक प्रमोद जी की डिस्कशन आप सभी ने देखी रहेगी, कुछ चीजें उन्होंने शेयर नहीं की, क्योंकि उनका और गवर्नमेंट का भी ये मानना है जब तक उसके ऊपर फुल प्रूफ तथ्य नहीं लगता तब तक उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं आप सभी के साथ में एक चीज शेयर करना चाहूंगा, आप सभी लोग आपकी कम्युनिटी को जोड़िए, आपकी फ्रेंचाइजी को एक्टिव कीजिए। अगले मंथ में एक इवेंट होने जा रहा है जहां पे एसटीपीआई की पूरी डायरेक्टर बॉडी रहेगी, अपेयर्स की पूरी डायरेक्टर बॉडी रहेगी, कैबिनेट मिनिस्टर्स रहेंगे इस एसटीपीआई के, ओके, इस डिपार्टमेंट के, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स रहेंगे। साथ ही साथ अलग अलग स्टेट के मिनिस्टर्स भी रहेंगे, स्टेट मिनिस्टर्स, और बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो आपको वहां पे फिजिकली दिखेंगे कि इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हुए हैं, और एक एक प्रोजेक्ट इसके साथ में स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत जुड़ रहा है, डेवलप हो रहा है, और उस सभी के लिए
इस कॉइन की जरूरत है। ओके। और मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, जिस दिन ये प्रोग्राम होगा नेक्स्ट मंथ में, जिसकी जिसकी फ्रेंचाइजी अलाउडेड रहेगी, जिसकी फ्रेंचाइजी का क्राइटेरिया कंप्लीट रहेगा, वो बंदा बाकायदा वहां पे प्रेजेंट रहेगा और उसकी टीवी न्यूज होगी, पेपर न्यूज होगी, प्रेस नोट निकलेगी। उसके बाद में काम करने में 100% मुझे लगता है कि बहुत ही आसानी होगी। अजीत जी, आई एम राइट? यस सर, यस सर। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए अभी तक, बहुत सारे। आपने भी किए रहेंगे, मैंने भी किए रहेंगे। लेकिन इसी प्रोजेक्ट के साथ में क्यों आना है? क्योंकि ये गवर्नमेंट रजिस्टर प्रोजेक्ट है। एमसीए पोर्टल पे इसका रजिस्ट्रेशन है बाकायदा। वहां पे एसटीपीआई के शेयर्स है, वो भी आप चेक कर सकते हो। एसटीपीआई के जो सोशल मीडिया ब्लॉग्स है, ट्विटर हैंडल है, लिंक्डइन है, उसके ऊपर एसटीपीआई इसको प्रमोट कर रहा है। यानी एक कारवां चालू हो गया है, धीरे 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 गवर्नमेंट की तरफ से, कि इसको धीरे 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 प्रमोट किया जा रहा है। जैसे डिजिटल कॉइन आया दोस्तों, लेकिन डिजिटल कॉइन आज की डेट में यूज केस में किधर भी नहीं है, बट ये ब्लॉकचेन हर जगह पे यूज केस में आएगी, क्योंकि डिजिटल कॉइन सीमित रह गया बैंकिंग सेक्टर के लिए। लेकिन ये कॉइन का बहुत ही बढ़िया बेनिफिट्स हम लोग ले सकते हैं, और क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स में भी इसको यूज कर सकते हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में भी इसको यूज कर सकते हैं, मेडिकल ट्रांजेक्शन्स में इसको यूज कर सकते हैं, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स में इसको यूज कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांजेक्शन्स में इसको यूज कर सकते हैं। गेमिंग ट्रांजेक्शन्स में तो 100% इसका यूज होगा। और गेमिंग ट्रांजेक्शन का रेवेन्यू आप देखोगे तो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म से जहाँ पे एक दिन के अंदर करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और उसका एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू क्रिएट हो सकता है दोस्तों इस ब्लॉकचेन के थ्रू। और कुछ चीजें आपको समझना रहेगा, कुछ किसी का क्वेश्चन रहेगा तो भी हम लोग बात कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल तक की जो बात रही दोस्तों, यदि किसी के पास में फ्रेंचाइजी नहीं है, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा वो चीज, यदि किसी के पास में फ्रेंचाइजी नहीं है और वो एंड यूजर है, आप हो, और आप किसी को रेफर करते हो, आप किसी को इनवाइट करते हो, तो वो बंदा यदि नोड को बाय करता है तो उसका 5% कमीशन आपको आएगा एज अ टीडीएस कर कट करके आईएनआर में। ओके। और आप जिस फ्रेंचाइजी के साथ में जुड़े हुए हो, उस फ्रेंचाइजी को 15% कमीशन जाएगा, यानी टोटल 20% डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रेंचाइजी में। अभी यहाँ पे फ्रेंचाइजी का क्राइटेरिया जो है वो 100 रजिस्ट्रेशन, उसमें से 20 रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में 80 रजिस्ट्रेशन है। ओके। टोटल 100 रजिस्ट्रेशन और 1 लाख रुपए का फ्रैक्शंस का बाई, तभी फ्रेंचाइजी अलाउड हो जाएगी। अभी किसी की उतनी कैपेसिटी नहीं रह गई है, वो फ्रेंचाइजी नहीं बाय कर सकता, तो वो सब फ्रेंचाइजी भी बाय कर सकता है, लेकिन जिनके पास में ऑलरेडी फ्रेंचाइजी है उनके थ्रू। ओके। तो उसका पूरा अधिकार फ्रेंचाइजी को दिया गया है, और एक बार फ्रेंचाइजी अलाउड हो गई तो उसका प्रॉफिट लाइफ टाइम तक उस फ्रेंचाइजी को मिलेगा, आपको भी मिलेगा, क्योंकि इस ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, उस प्रोजेक्ट की फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट लिंक जो जाएगी वो फ्रेंचाइजी को जाएगी, और उसके बाद में ही कम्युनिटी उसके साथ में, प्रोजेक्ट के साथ में कनेक्ट हो पाएगी। क्लियर है ओके, शेखावत सर? और कुछ डाउट्स, चीजें जाननी है? क्लियर है सर, क्लियर। ओके। बाकी मेरे माइंड में अभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, और कोई कम्युनिटी के क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं, बट फिर हम 2 मिनट में क्लोज करते हैं। क्यों शेखावत जी? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कैलाश जी? बोला जी, बोलिए बोलिए सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग इवनिंग, गुड सर। इवनिंग। सर जो हमारे 5-7 साथी हैं जो गवर्नमेंट में हैं, तो वो चाह रहे हैं हम भी इसके नोड को परचेज कर सकते हैं क्या? कोई दिक्कत है क्या? 100% कोई प्रॉब्लम नहीं सर, क्योंकि आप आपकी यदि इनकम लीगल है,
यदि हाँ आप आईएनआर में ट्रांजेक्शन कर रहे हो और उसकी जी यदि आपको जीएसटी बिल मिल रही है तो क्या जी प्रॉब्लम है सर। बाय करने के लिए। तो और सर यही साथ ही करना साथ था। आगे जाके इस इस ब्लॉकचेन के थ्रू, इस कॉइन के थ्रू, या इकोसिस्टम जो भी इसके ऊपर आ रही है उसके थ्रू, यदि आपने रेवेन्यू भी जनरेट किया, आपने प्रॉफिट भी कमाया, तो उसका भी टीडीएस कटने वाला है, उसका भी टैक्सेशन होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टोटली बाइट में रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं। टेंशन नहीं ओके है। सर। ओके सर। राइट। ओके दोस्तों, यहाँ पे आगे जाके हो सकता है कि यूएसडीटी की जो अभी दिक्कतें आ रही है बाइंग सेलिंग के लिए, वो भी यहाँ क्लियर हो सकता है। ये एक्चुअली ब्लॉकचेन इसलिए डिजाइन की गई है क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स के जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी इश्यूज है, उसको इस ब्लॉकचेन के थ्रू सॉर्ट आउट किया जाए। आशीष जी, आप कुछ बात करना चाहेंगे शायद। अजीत अनम्यूट जी। कर सकते हैं सर। हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जगत जी। गुड आ, इवनिंग, गुड इवनिंग सर। इसमें एक ही मोबाइल में तो एक ही अकाउंट होगा ना? राइट राइट, एक ही मोबाइल में एक ही हाँ। अकाउंट ले लीजिए, क्योंकि आपका आधार वेरिफिकेशन हो रहा है, आपका अच्छा पैन अच्छा। कार्ड वेरिफिकेशन हो रहा है, तो आपका बाय डिफॉल्ट डिवाइस भी वेरिफिकेशन हो जाएगा आगे जाके। बिल्कुल। तो हाँ इसके लिए ठीक है। आप एक ही जैसे डिवाइस हाँ डिवाइस यूज कीजिए और एक ही अकाउंट यूज कीजिए एक डिवाइस में। हाँ ठीक है, जैसे अभी हम लोग एक फिक्शन लिया, जो भी है, अभी आगे जाके हम लोग ले सकते हैं। हाँ जैसे डेफिनेटली आज ना एक सर, लिया है। डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि अभी जो फ्रैक्शंस सोल्ड आउट होना चालू हो गया है ना, वो 5 नंबर का हाँ। फ्रैक्शन सोल्ड आउट हो रहा है। ओके, अभी पहले 4 जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए, 5वां नोड अभी सेल होने जा रहा है आज से जो हो रहा है। ओके, मान के चलो 2 दिन के अंदर 5वां नोड सेल हो गया, 6वां नोड एक्टिव हो जाएगा। ऐसे कुल मिला के 35 नोड्स है जो आप बाय कर सकते हो। अच्छा, जो अभी जो एक नोट के अंदर जैसे आपने बोला 7 लाख का, ये एक नोट के अंदर कितने एक नोड फंक्शन का होता है? प्राइस है 7 करोड़, और एक नोड में 70,000 फ्रैक्शन है, उसके पार्ट्स 70,000 पार्ट्स है। अच्छा ठीक है। और अभी लाइव में एक नोड का एक फ्रैक्शन 1,009 रुपए के आसपास कुछ मिल रहा है। अभी यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, हर फ्रैक्शंस को अल्गोरिदम लगाया है, तो बाय डिफॉल्ट धीरे 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 इसका रेट इंक्रीज होता जा रहा है। और मान के चलो, अभी आज की डेट में आपने फ्रैक्शंस में बाय किया तो आपका बेनिफिट क्या है, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। दोस्तों देखिए, ब्लॉकचेन का कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अभी ब्लॉकचेन में जितने नोड एक्टिव है, डिवाइड बाय 200 कॉइन्स। ओके, क्लियर है। तो अभी फ्रैक्शंस कितने जी हैं, 5 लाइव, तो 5 फ्रैक्शंस में 200 कॉइन्स डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर है, यानी अभी कॉइन ज्यादा आ रहे हैं। जी। अभी कल के दिन में हो सकता है कि पांचवा फ्रैक्शन, 5वां नोड खत्म हो गया, 6वां नोड एक्टिव हो गया, तो क्या होगा, वही 200 कॉइन 6 फ्रैक्शंस में, 6 नोड्स में डिवाइड हो जाएंगे। राइट। आगे जाके 7वां नोड एक्टिव हो गया तो 7 नोड में 200 कॉइन डिवाइड हो जाएंगे, यानी कॉइन कम 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 आते जाएंगे। ओके, और हर 2 साल के बाद में इसका हेल्विंग होने वाला है, जिसमें ये कॉइन्स की जो मिंटिंग है वो कम होती जाएगी। 50% होगा उसका भी फिफ्टी ऐसी? परसेंट 50% होगा। अच्छा, यानी जैसे बिटकॉइन आज का की चार डेट साल में, का होता है, इसमें 2 साल का राइट है। राइट 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 राइट, 2 साल का है, और ये 20 साल तक होगा। यानी अभी शुरुआत की जो फ्रैक्शंस है, शुरुआत के जो नोड है, यदि हम लोगों ने उसमें बाय किया तो हमें एक्स्ट्रा कॉइन्स आएंगे, जी ये हमारा बेनिफिट है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये 5 स्लैब में फ्रैक्शन नोड को सेल कर रहे हैं, यानी शुरुआत के 2 नोड यदि हम लोगों ने बाय किए जो 7-7 करोड़ के हैं, और सेकेंड नोड, सेकेंड लेयर जैसी ओपन होती है, सेकेंड फेज जैसी ओपन होती है, तो बाय डिफॉल्ट इस नोड की प्राइस जो आज की डेट में आप 7 करोड़ में एक नोड ले रहे हो,
सेकेंड फेज में 14 करोड़ में बिक रहा है। यानी एक फेज में आपका 35 को नोट है ना सर? एक फेज में 35 नोट है ना? नहीं नहीं नहीं, एक फेज में 7 नोड है, ऐसे 5 फेज है, अच्छा ठीक है, ओके। टोटल 35 नोड 5 फेज में बेचे जा रहे हैं। हम्म। पहले 7 नोड 7 करोड़ से, सेकेंड 7 नोड 14 करोड़ से, थर्ड 7 नोड 21 करोड़ से, फोर्थ 7 नोड 28 करोड़ से, और लास्ट के जो नोड है वो 35 करोड़ से बेचे जाएंगे। यानी बाय डिफॉल्ट आपकी नोड की प्राइस 5 गुना हो गई। अच्छा, एक चीज बताइए सर, एक नोट के अंदर कितने कॉइन एमएसटी ये होगा, कॉइन होगा? राइट 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 राइट। अभी आपके सामने वो भी चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। बहुत अच्छा हाँ। सवाल आपने पूछा। यहाँ पे दोस्तों देखिए, ग्रोथ कैलकुलेटर है। ये वैलिडेटर का जो पेज है उसको आप लॉग आउट करोगे ना, तो वहां पे ग्रोथ कैलकुलेटर आएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए, एक फ्रैक्शन से अमाउंट है पूरा। एक्सप्लोर द कैलकुलेशंस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये आप खुद भी चेक कर सकते हो कि इसमें कितने कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। डिवाइड बाय 70,000 आप कर सकते हो। यहाँ पे टोटल कॉइन्स है, कितने कॉइन आ रहे हैं, स्टेक में कितने जा रहे हैं, प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल वैल्यू कितना है, टोटल रिवॉर्ड कितना है, सारी चीजें आपके सामने रखी गई है। एक नोड एक्टिव हो गया। यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है सर, ये एक नोड का हम्म। कैलकुलेशन है जो 20 साल का है। तो 20 साल में कितने कॉइन्स विड्रॉल हो सकते हैं वो आपके सामने है। 34 लाख कॉइन, सॉरी 34 करोड़ कॉइन इस एक नोड से बाहर निकल सकते हैं 20 साल के अंदर। जी। ओके। हम्म। और कुछ जानना है? यानी 34 करोड़। सर अभिजीत मैं जी, इतना, हाँ हाँ अभिजीत जी एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ। टोटल सप्लाई कितनी है? टोटल कितने माइन होंगे सभी नोड में 20 साल? अभी अभी टोटल सप्लाई के 17% ही 20 साल के अंदर माइन होंगे टोटल नोड में में। बाकी बाकी यदि अ, अ, ऐसा हो सकता है कि इस कॉइन की बर्निंग धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे इकोसिस्टम को यूज किया जाएगा, वहां पे गैस फीस में उसकी जैसे जैसे सप्लाई कम होती जाएगी, उसके बाद में उसको मिंटिंग कंटिन्यू किया जाएगा। यानी यानी इसका अभी रोड मैप अब अभी दिया नहीं, क्लियर दिया अभी नहीं अभी अभी तक? नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं वैसे। टोटल सप्लाई यहाँ पे है आप सभी के सामने, वैसा नहीं है जो आप समझ रहे हो। मैं जो चीज समझा हाँ। रहा था वो ये थी कि इसके ऊपर जितनी भी इकोसिस्टम्स आ रही है, उसको हम लोग जब यूज कर रहे हैं, ओके, उसको जब यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो गैस फीस लगेगी, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे, उसमें जो बर्निंग होगी, उसकी धीरे 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 कॉइन्स की सप्लाई कम होती जाएगी। ये मैं आपको समझा रहा था। यहाँ पे यहाँ तो पे जो टोटल, देखा रखा है 100 करोड़ देखा रखा है अपने यहाँ पे। राइट राइट राइट, ये हाँ। वैल्यूएशन है सर। टोटल सप्लाई यहाँ पे है हाँ। जो मैंने आपको दिखाई है। कहते हैं सैकड़ा हजार, 10 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 50 अरब कॉइन। राइट। अभी ये 20 साल के अंदर ये टोटल सप्लाई मार्केट में आएगी। ओके। लेकिन इसका जो
इकोसिस्टम का जो उन्होंने कैलकुलेशन बनाया है, जैसे कि गेमिंग सेक्टर को पकड़ लो। गेमिंग सेक्टर में यदि आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हो तो उसमें कुछ चार्जेस लगते हैं, बराबर है। तो उस जी चार्जेस में जो कॉइन्स यूज होंगे वो बाय डिफॉल्ट बर्निंग के लिए जाएंगे। तो इस अभी तरीके से धीरे बर्निंग धीरे का, धीरे कर। हाँ हाँ हाँ। बर्निंग कितनी होगी क्या वो पूरा डिसाइडेड नहीं डिटेलिंग, है? पूरा पूरा डिटेलिंग आ जाएगा, क्योंकि अभी बर्निंग का ऑप्शन ही नहीं ना सर। अभी कनेक्ट ही नहीं है कोई प्लेटफॉर्म। अभी क्या है, अभी जस्ट आज शुरुआत हुई है नोड की सेलिंग की, जिसमें आज से कॉइन मिंट होना चालू हो जाएंगे। वो पूरा प्रोसीजर जो बर्निंग का है, वो पूरा प्रोसीजर ऑलरेडी है इनके पास में। उन्होंने पूरा डिजाइन किया हुआ है, सारी चीजें हैं, लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया है। जैसी आज से इस मीटिंग को स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद में हो सकता है अगले हफ्ते में अपनी पास में सारी चीजें डिटेलिंग में आ जाएंगी कि इस इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम के साथ में इसको कनेक्ट किया जा रहा है, इसमें इतना इतना कॉइन्स का यूज हो सकता है, इसमें इतने इतने कॉइन्स को मिंट किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, सारी चीजें आप सभी के सामने आएंगी। अभिजीत सर, इसका ये ब्लॉकचेन बनना कब से शुरू हुआ है ये? ये लाइव आज हुआ है, और करीबन अच्छा 2 साल से इस ब्लॉकचेन का जो डिजाइनिंग है, इसकी जो मेथड्स है, या जो इकोसिस्टम का डेवलपमेंट है गवर्नमेंट के साथ में, इनका कनेक्टिविटी जो है, वो चल रहा है 2 साल से। अच्छा, दूसरा जैसे हमने कोई भी हाँ, एक्सचेंज में लेकिन लेकिन ब्लॉकचेन लेकिन देखते हैं। लेकिन सुनिए सुनिए हम्म, ना, 2 साल से इनका ये सारा प्रोग्रामिंग चल रहा था, लेकिन 1.5 महीने पहले इसका एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट हुआ डेवलपमेंट का, और जो आज से लाइव है। ओके, और कुछ आप पूछना चाह रहे थे? हाँ, मैं बोल रहा था जैसे हम लोग आदर्श ब्लॉकचेन का, आदर्श एक्सचेंज का ये बोलते हैं युवा से लाइव है, इसका सर्टिफिकेट यही है, गवर्नमेंट का यही है। हाँ इसका हाँ अभी तक तो उस तरह का है क्या कुछ? सर, मैंने जो आपको दिखाया यहाँ पे, ये आपने देखा रहेगा, रिकग्निशन बाय गवर्नमेंट का ये, और इन लोगों का सपोर्ट, और एमएससी जो पोर्टल है, जो इंडियन गवर्नमेंट का है, उसके ऊपर भी रजिस्ट्रेशन है, वो भी आपके सामने आएगा, और इस पे अपलोड भी होगा। ये भी आप देख सकते इसका हो। मतलब इसका मतलब मास्टर का स्टार्टअप है, ये एक प्राइवेट कंपनी है सर ना? नहीं 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 नहीं, एमएसटी ब्लॉकचेन प्राइवेट लिमिटेड, ये एमएससी जो अपना एमएसटी ब्लॉकचेन प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी रजिस्टर है गवर्नमेंट के पोर्टल पे। अच्छा हाँ, जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का एमएससी का जो साइट रहता है, इंडिया में कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि रजिस्टर होता है लीगल तरीके से, तो एमएससी पे होता है। जैसे बाहर का कंपनी का व्हाइट पेपर होता है, इसका मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम वगैरह इसका ये मेमोरेंडम क्या है? भी है, हाँ हाँ हाँ, है ना, सारी चीजें है सर, सारी चीजें हाँ, हैं। एक ही मीटिंग में सारी चीजें आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ठीक है, ओके सर, ओके ओके हाँ हाँ, ओके। सारी चीजें हैं। मेमोरेंडम है, उनके साथ में जो भी गवर्नमेंट के साथ में जो एसटीपीआई के साथ में जो एग्रीमेंट्स बने हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन बना है, सारी चीजें। जो इवेंट अभी होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ में, उस इवेंट में सारी चीजें आपको वहां पे शो होंगी। तो वहाँ पे तो उस इवेंट में तो हर बंदा नहीं अलाउ होगा ना, नहीं, जो लेकिन वो तो सेल्फी लेगा वही होगा। प्रेस नोट हो रहा है ना सर उसका, हाँ, प्रेस नोट हो रहा है, टीवी चैनल पे लाइव होगा वो, यूट्यूब पे लाइव होगा, सोशल मीडिया चैनल्स पे लाइव होगा वो प्रोग्राम। ओके सर, ओके ओके, ओवर टू सर। हाँ हाँ अजीत हाँ। सर, ओवर टू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भूमि जी, देखिए, कोई भी प्रोग्राम या कोई भी ब्लॉकचेन या कोई भी बड़ा सेटअप है ना, थोड़ा टाइम लगता है। और इन्होंने, चलो हम सही टाइम पे एंटर किए हैं कि आज से ही हमारा ये बाइंग शुरू हुई है।
तो हमारे जितने भी क्वेश्चन है अभी इसे सुनने के बाद क्वेश्चन अभी निकलेंगे, जितने भी बिल्कुल सर, डॉक्यूमेंट्री है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जितने भी डॉक्यूमेंट्री है, जितने भी इनके मतलब लीगली डॉक्यूमेंट्स है, वो सब धीरे धीरे हमारे जो क्वेश्चन निकलेंगे। अभी आज आपने पूछा, कल हो सकता है कोई और बताए यार ये है क्या इसके साथ, क्या ये यहाँ पर रजिस्टर्ड है, क्या ये वहां है। अगर लीगल में जाएंगे तो कोई नहीं, एक एक करके हम क्लियर करते जाएंगे। और आप खुद का इनविटेशन होगा, आप एंटर कर सकते हैं। जो इनका यहाँ कॉन्फ्रेंस जब होगा, 100-150 लोगों का कॉन्फ्रेंस करेंगे इंडिया में, सॉरी दिल्ली में। तो जब इनवाइट करेंगे, जब सारी चीजें हम देख लेंगे। और बाकी रही बात, इनको ओके बुला सर। लेंगे, दिल्ली बुला लेंगे, कोई ओके इशू नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। है ना। अभी बाकी राजेश सर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। सर जी राजेश जी का नहीं है, कोई नहीं। हैंड राइज किया है उन्होंने, हाँ ठीक है। हाँ नहीं, अभी एक सेकेंड उनको। यस सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू शेखाव जी। वेलकम सभी को सर। नमस्कार। सर मेरे एक दो सवाल थे, एक दो बातें हाँ हैं जो दिमाग में अभी आई। जैसे भूमि जी ने पूछा, और जी ये सर। स्टार्टअप है, ये भी हाँ बताया कि हाँ। गवर्नमेंट के पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। हम्म। और नेचुरल है कि अगर गवर्नमेंट के पोर्टल पे ये रजिस्टर्ड है, हम्म। तो जिस तरह से कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट वगैरह सब चीजें मिलती हैं, वो भी नेचुरल है वो भी, राइट राइट वो भी इसके पास में है। राइट। तो एक कंपनी एक तरह से ये एक तरह से पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, क्योंकि बगैर अगर आप पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है तो हम्म। आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, यानी आप काम राइट, नहीं कर बराबर है, सकते, बराबर है, आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। बराबर है। तो ये चीजें चलो बराबर हुई। अब हम ये एक बात सीधा सा जानना चाहते हैं कि आम आदमी की बात करता हूं मैं, कि एक फ्रैक्शन हमने लिया, ठीक है, एक फ्रैक्शन नोट्स करके हमने एक फ्रैक्शन को परचेज किया, तो उसके बदले में हमें हमारी मेल आईडी पे हमें उसका रिसीट भी मिला। बराबर। अब वो फ्रैक्शन हमारा कहाँ पे शो करेगा, जो हमारा आपके पोर्टल है, हाँ, आपका जो ये वैलिडेटर कॉइन। का, जी जी सर, आपका जो वैलिडेटर का पेज है उसी में जी। आपका फ्रैक्शन शो हो रहा है। हाँ और यदि आपकी एड्रेस आप एमएसटी पे जाके डालते हो ब्लॉकचेन के ऊपर, तो भी हम्म। आपको वहां पे शो होता है आपका नोड का फ्रैक्शंस। अच्छा, वहां पे अभी जो शो होता है, मैं एक्चुअल में जो बात करूं, मैंने एक आज परचेज किया एक फ्रैक्शन को, क्योंकि जस्ट लाइक पहले एक प्रैक्टिकल किया जाता है ना, आज ही परचेजिंग राइट शुरू राइट, हुआ है इसका। 100%, 100% सर। तो उसका एक हमने फ्रैक्शन परचेज किया, राइट, वो हमारे पोर्टल पे दिखाई दे रहा है एक फ्रैक्शन। अब राइट उसके बाद में हम अपने कनेक्टेड वॉलेट में जाते हैं, कनेक्टेड राइट। वॉलेट में हमने उसको एक तरह से एड्रेस को कॉपी किया, राइट, MST करके, सी उसका बराबर कॉइन को उसको हमने उस पे बराबर। कर लिया, टोकन मैनेज में। लेकिन अभी वहां पे शो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो जीरो कर रहा है। राइट। वहां पे कहाँ पे जीरो कर रहा है शो सर? ये अपना सर ट्रस्ट वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट में रात के हम्म 12 बजे के बाद में आपको हम्म। आपकी कॉइन की रिवॉर्ड जो है वो शो ठीक। करेगी। हर दिन की जो राइट। कॉइन की रिवॉर्ड है वो हम्म। आपको रात में 12 बजे से शो होनी चालू हो जाएगी, जिस दिन राइट। आपने अब बाय इस किया उस दिन से। राइट सर, अब मैं एक बात और इसमें छोटा सा, मैं मतलब सिंपल भाषा में जानना चाहता हाँ हूँ, जो हाँ, चीजें नो ना जो प्रॉब्लम, समझ नो। आनी चाहिए हर एक को। राइट राइट राइट। यानी मैंने जो एक फ्रैक्शन लिया, उसका जो रिवार्ड मुझे मिलेगा वो मुझे टोकन के रूप में वहां पे दिखाई देगा, कॉइन के रूप राइट में। राइट, कॉइन्स के रूप में दिखाई देगा। ठीक है। अब इसके अंदर में हम कॉइन को ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट, P2P पीयर में टू पीयर, ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ, पीयर टू आराम पीयर। से, इसी आराम से। तरह से फ्रैक्शन को भी हम पीयर टू पीयर ट्रांसफर कर सकते हैं। राइट, आराम से। राइट सर, अभी बताया कि एक अगर नोड लेते हैं तो उसके अंदर में कितना 7 करोड़ समथिंग करके बताया, जो भी अमाउंट है एक 7 तरह से करोड़ रुपीस का एक नोड है INR पे। एक नोड है। राइट सर। राइट। अब ओके। एक नोड के अंदर में फ्रैक्शन जो है वो कितना है, 70, 70,000। 70,000 फ्रैक्शन है। राइट, एक फ्रैक्शन ठीक है। 1,000 रुपए को है। ठीक है। अब एक नोड को लेने के लिए वो किसको मिलेगा, यानी कि 70,000 कोई एक बंदा खरीदे फ्रैक्शन, राइट या उस राइट। टीम के पूरे को किसको मिलेगा, या नहीं जो उसको लीड करेगा उसको मिलेगा, नहीं 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 किसके नाम से नहीं, होगा। ऐसे 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 नहीं है। एक नोड
उसमें 70,000 पार्ट बने हुए हैं। हाँ, फ्रिक्शन है। जैसे, हाँ राइट, फ्रैक्शंस बने हैं। जैसे जी। कि मान के चलो आपके पास में 1 बीघा जमीन है, बराबर है, हम्म। या 40 बीघा जमीन है। हम्म। उसमें से 40 बीघा की ओनरशिप एक ही नाम पे नहीं होती। उसमें से हम्म। एक एक स्क्वायर 1,000 स्क्वायर फुट यदि किसी ने लिया है, तो हम्म। उसके नाम पे 1,000 स्क्वायर फुट की जमीन होती है। हम्म। उसी तरीके से आपके फ्रैक्शंस की ओनरशिप आपको दी गई है। हम्म। यानी आपके फ्रैक्शंस कितने हैं, मान के चलो आपके फ्रैक्शंस 100 है, तो हम्म। 100 फ्रैक्शंस की ओनरशिप आपकी है। राइट। आप आपकी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो राइट। इसी तरीके से। बट मेरा सवाल सर ये है कि हाँ जैसे जो नोड्स की बात करी और फ्रेंचाइजी हाँ की हाँ बात करी, हाँ हाँ। तो नोड्स का यानी कि टाइटल किसके पास होगा? नहीं 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 नहीं, नोड लीडिंग का के पास टाइटल, होगा? नहीं नहीं नहीं, सभी सभी जो उसमें 70,000 फ्रैक्शंस बाय करने वाले लोग हैं ना, उन सभी के हम्म। पास में रहेगा, किसी एक के पास में नोड का ये नहीं ठीक रहेगा। है, यानी मैं पर मैं फ्रैक्शन थोड़ा पे। क्लियर करूं, मैं हाँ थोड़ा हाँ जी क्लियर सर, करूं। जी जी प्लीज सर, सर। जी आ, सर। जैसे कि अभी सर ने जमीन का एक आंसर उदाहरण दिया, मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने 10 बीघा जमीन खरीदी, तो अभी जी। तो उसका टाइटल आपके पास है, राइट ना? अब राइट आपने सर। उसको सेल आउट किया पार्ट में, 100 100 जी। गज के प्लॉट को, तो अब ठीक है। आपके पास टाइटल नहीं रहा ना, अगर आपने तो सेल कर दिया, हम्म। राइट है ना? राइट सर। तो ठीक इसी तरह से अभी इस ब्लॉकचेन ने आप नोट्स बनाए, एक 21, हम्म। एक नोट की कीमत है 70 करोड़, ओ 7 करोड़, 7 करोड़ है सर। जी सर, जी सर। अब 7 करोड़ में एक व्यक्ति तो 7 करोड़ का नहीं ले सकता, जी, तो यही बात। उसके फ्रैक्शन बना दिए 1,000 इंटू 1 फ्रैक्शन, यानी 70,000 फ्रैक्शन बना दिए। अब वो ठीक। 70,000 की ऑनरशिप जो बाय करेगा जितने उसके ऊपर, उसके पास होगी। इस नोट का, नोट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रक्रिया समझाता हूँ। नोट से आपका कॉइन माइन होगा डेली 12 बजे के बाद, आपके क्रिप्टो वॉलेट के एड्रेस पर ट्रांसफर हो जाता है। वो कॉइन की वैल्यू है, और ये नोट आपको 20 साल तक कॉइन बनाता रहेगा। अब हम इस ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी प्रोग्राम, जैसे अभी आने वाले टाइम में कुछ प्रोग्राम इसके अंदर इनबिल्ड हो रहा है, धीरे 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 गवर्नमेंट की साइड कुछ भी हो सकता है, धीरे धीरे कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो वो जो कॉइन है वो उसमें यूज होगा, उसकी वजह से ये कॉइन की मार्केट प्लस होगी, और फिर हम किसी को भी बेच से सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, वो कॉइन की वैल्यू है। ये तो हमने ऐसा समझिए एक प्रोडक्ट एक खरीदा है, एक जिसका अब प्रोडक्शन जो होगा वो वैल्यूबल होगा। हमने तो एक मशीन खरीदी है, ऐसा समझो अभी आप, राइट सर? मैं समझा पाया जी आपकी सर, बात? जी सर, राइट। डेफिनेटली राइट। डेफिनेटली। राइट सर। राइट। राइट। राइट सर। सर एक सवाल और लास्ट में ना, हाँ वैसे हाँ टाइम हाँ काफी हो ले लिया है कोई और हाँ नहीं टाइम भी सर, आप काफी हो गया है पूछ सकते हैं, जब तक सर। आपके पॉइंट्स क्लियर जी। नहीं होंगे तो मुझे भी नहीं नहीं, लगता है बिल्कुल, कि मैं क्योंकि बंद नहीं करवाऊंगा सर। जी, पहली बात तो जैसे कि इसमें हमारा केवाईसी होता है, आधार राइट और राइट पैन दोनों डाउनलोड होते हैं। राइट फोन नंबर बेशक हम चेंज कर सकते हैं, एडिटेबल है, ये मैंने चेक राइट किया है। राइट लेकिन हम एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक बंदा, क्योंकि एक राइट, बंदे का एक ही आधार होगा, एक ही पैन होगा। बराबर है। ठीक है, और उस केवाईसी का मतलब कि उसके जितने भी बैंक हैं वो किसी भी बैंक से कोई भी यूपीआई पेमेंट यानी परचेज के टाइम पे कर सकता है, ले सकता है, दे सकता है। राइट तो इसके बाद में जो हम एक तरह से परचेज वापस करेंगे, यानी कि जो हम हम्म एक तरह से, जैसे हम मैं एग्जांपल करूं कि बाइनेंस पे अगर हम करते हैं, तो हम्म वहां पे क्या होता है कि अगर मैंने किसी दूसरे की पेमेंट का या किसी दूसरी यूपीआई से कर दिया, तो वो थर्ड हम्म, पार्टी एक्सेप्टेंस नहीं करता है। तो यहाँ तो बराबर है। ऐसा नहीं है ना? नहीं, यहाँ पे यहाँ पे सर क्या है कि अभी जो नोड बाइंग है उसमें तो वो नहीं है, बराबर है। यदि आप दूसरे जी। की यूपीआई से पेमेंट करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, बट जब यहाँ पे एक्सचेंजर ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, या इकोसिस्टम में हम्म। जैसे यूएसडीटी बाइंग सेलिंग का ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ओके, तो हम्म। वहां पे दिक्कत है। वहां पे आपको आपका जो इंडिविजुअल अकाउंट है उसके ऊपर से ही बाय करना पड़ेगा। हम्म। अभी तो कर सकते हैं, अभी तो हो सकता है, अभी नोड हो बाइंग रहा है है। ना, आप इसकी फ्रैक्शंस को बाय कर सकते हैं, क्योंकि आप हम्म। एक इक्विपमेंट ले रहे हो, आप एक पोर्टल ले रहे हो जिसमें आपको एज अ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हो।
बट जहां तक ट्रांजेक्शन की बात है, जैसे P2P ट्रांजेक्शन हम लोग बोलते हैं, जैसे यूएसडीटी बाइंग सेलिंग होता है, जैसे कॉपी ट्रेडिंग में कुछ चीजें यूज होती है, जैसे यहाँ पे कोई इकोसिस्टम आता है, वहां पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे आपको आपके ओन अकाउंट से ही ट्रांजेक्शन्स करने हैं। राइट सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है बस। ओके। देखो, मैं इस क्वेश्चन को आपको और थोड़ा सा आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। जी। सर, अभी हम एक प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं, एक ऐसा समझे मशीन खरीद रहे हैं, उससे हमें कॉइन मिलेंगे ये। और दूसरा, जब हमारे सारे नोट्स खत्म हो जाएंगे, हमारे कॉइन की माइनिंग हो रही है, वो हमारे पास इकट्ठे होते चले जाएंगे, तो कल को जब हम इसके ऊपर सेल करेंगे, तो हमारे पास माइनिंग है, तो हमारे पास डेली कॉइन भी आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कल को आपको नीड होगी तो आप उसे सेल भी करेंगे। तो सेल करने के टाइम पे जब उसे P2P करेंगे आप, क्योंकि ये तो अभी आप एक कंपनी से, ऐसा समझो, एक कंपनी से एक प्रोजेक्ट खरीद रहे, एक को प्रोडक्ट खरीद रहे हो, और उसको आपने पेमेंट कर दी, राइट? जी। आपको बिल मिल गया। अब नेक्स्ट उसके प्रोडक्ट को आप जब मार्केट में सेल करोगे, जैसे कि कॉइन कॉइन को आप जब सेल करेंगे, तो वहां पे P2P फंक्शन आपको यूज करना होगा, या आपके इसके अंदर और भी कोई प्रोजेक्ट आएंगे, तो नीड होगी बहुत सारे लोगों को, तो वो P2P हो, या आप इनडायरेक्टली भी दे सकते हैं। तब आपको एक अकाउंट से ही सेल, क्योंकि जो एड्रेस आपने उस P2P फंक्शन के अंदर ऐड किया है, जी। जी। उससे ही आपको पेमेंट लेन देन करनी होगी, तभी आपकी वो P2P। इसीलिए एक्सचेंज बाइनेंस के ऊपर वहां आपका जो अकाउंट सेव है, जिस नाम से है, चाहे आपके 3 अकाउंट है तो तीनों से कर सकते हैं, बट वो आप ही के नाम से होने चाहिए, क्योंकि आपकी केवाईसी वहां लगी हुई है। अगर थर्ड पार्टी कर दे तो सामने वाला कॉइन आपको नहीं देगा। हो सकता है जी। दे दे, हो सकता है नहीं दे, उसकी मर्जी। तो वहां ये सब सिक्योरिटी रीजन है। ये हमारे राइट। पास कॉइन जब सेल बाय करेंगे P2P, तब ये ऑप्शन आ और सकता है। अजी जी, अब अभी अभी तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक हुआ है। जैसे यस। जैसे एक पोर्टल आता जाएगा, उसमें आपको केवाईसी भी करनी होगी, जहाँ पे आपका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, आपके सारे डिटेलिंग आएगी वहां पे। एक्चुअली ये क्यों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज के डेट में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि यूएसडी लेन देन या क्रिप्टो लेन देन में बहुत सारे साइबर फ्रॉड भी हो रहा है। कंप्लाइंस हो रहे हैं। हम्म। बराबर है। तो ये सबको खत्म करना है। और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन, इंडियन गवर्नमेंट ये चाह रहा है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में आए, ट्रांसपेरेंसी के साथ में आए, किसी के साथ में धोखाधड़ी ना हो। भले वो आप 1% टीडीएस कट करके ट्रांजेक्शन करो, या आप इनकम दिखा के ट्रांजेक्शन करो, वॉट एवर जो भी टैक्सेशन के क्लॉज है उसके हिसाब से। बिल्कुल। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा अजीत शर्मा जी को जानता हो या मुझे जानता हो, और वो नहीं चाहता है कि मेरे जो एमएसटी के कॉइन्स है या मेरी जो यहाँ की रेवेन्यू है वो मैं कहाँ पे शो ना करूं, तो इंडिविजुअल लेवल पे वो P2P करके ट्रस्ट वॉलेट के ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास या अदर जो भी वेब3 वॉलेट्स है, वहां से फंड को ट्रांसफर करके उनसे चाहे तो कैश में पेमेंट ले सकता है, चाहे तो अदर आप आपकी प्रोडक्ट बाइंग दिखा सकते हो, लैंड बाइंग दिखा सकते हो, वॉट एवर, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस तरीके से उसको टैकल करना चाह रहे हो, आप ट्रांजेक्शन करना चाह रहे ओके सर, नेक्स्ट कौन सर आपका? जी सर। थैंक यू सर। बाकी सवाल तो और निकलते रहेंगे, क्योंकि कुछ अब रिलेटेड रहेंगे टैक्सेशन से। चलिए, राइट टाइम सर। हो। काफी ना, वो 2 घंटे का टाइम भी हो चुका। जी जी। तो इसीलिए वो फिर बाद में रखेंगे, कभी आगे जब मीटिंग नहीं, चलेगा तो डेफिनेटली इसका सर, अर्निंग डेफिनेटली पे देखिए, कैसे बहुत सारी रहेगा। चीजें हैं। जी। देखिए क्या होता है ये कि क्योंकि ये हमारा इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, और हमारे लिए बहुत एक तरह से यूजफुल है, मैं कहूँगा इसको, अगर ये पोर्टल और ये सिस्टम एक तरह से रियल में जब वर्क करेगा, तो इसमें नो डाउट कि ये बहुत एक तरह से सभी के लिए फ्रूटफुल होगा, बल्कि ये कम्युनिटी के लिए भी बहुत, और जितने भी हमारी पब्लिक है, ये जितनी राइट, बातें अभी बताई गई ना, वो बहुत बहुत एक तरह से समझें कि ट्रांसपेरेंट तो रहेगा ही रहेगा, साइबर क्राइम से भी बचेंगे,
और डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा इसका। 100% जो सर, फ्रॉड अभी 100। है मेडिकल और में, गवर्नमेंट इतना इतना इसके ऊपर फोकस कर रहा है ना, ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी हम सोच भी नहीं सकते कि हम यस लोगों ने जो क्रिप्टो करेंसी को देखा है ना सर, वो जी, एक्सचेंजर, ट्रेडिंग, इकोनॉमी, प्रॉफिट इतना ही देखा है। लेकिन गवर्नमेंट इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हर सेक्टर में करना चाह रही है, हर सेक्टर में। बिल्कुल। और अभिजीत जी, ये एक मेन जैसे अभी मोटिव है। राजेश्वरी जी ने जो बोला कि जितनी हम्म। चीजें देखी समझी, ये बहुत यूजफुल है हमारे लिए। और मैं इसमें दो शब्द और बोलना चाहूंगा जी कि सर जी। इस ब्लॉकचेन से हर छोटे से छोटा यूजर जो छोटा सा बिजनेस चला रहा है, वो भी अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कराता है, वो भी अपना सॉफ्टवेयर को ब्लॉकचेन पर लेके आ सकता है, जिससे उसकी हर छोटी से छोटी बात उसके काम से रिलेटेड, और वो भी कम पैसे में यहाँ रह सकती है। और सबसे अच्छी बात तो ये, क्रिप्टो में आज इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा, अगर देखा जाए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूजर है। और आज वो जिनके पास बड़ा अमाउंट है, यूएसडीटी है, तो वो बड़ी मुश्किल से कैश कर रहे हैं, छिपते छिपाते कैश कर रहे हैं, दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। लेकिन यहाँ अगर हमने वर्क करते हुए और वाइट में रहते हुए हमने अगर वाइट पेमेंट पैसा बनाया, तो हम बिल्कुल निश्चिंत तरीके से सो सकते हैं, क्योंकि हमें टेंशन इस बात की नहीं रहेगी कि हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है, हमारी गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, हमारे यूएसडी जब्त कर सकती है आने वाले टाइम में। तो ये मुझे सबसे बहुत अच्छी चीज लगी। जैसे जैसे हम इस पर वर्क करते जाएंगे, चीजें वाइट में होंगी, टैक्सेस पे होंगी, तो हम किसी भी तरीके से टेंशन में नहीं आ सकते। राइट डेफिनेटली सर? सर, डेफिनेटली डेफिनेटली। और बहुत सारी चीजें हैं सर। धीरे 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 जैसे जैसे कुछ चीजें बनेंगी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनेंगे, तो सबके साथ में वो शेयर हो जाएंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं, एक कदम चल के देखते हैं दोस्तों। इसके पहले बहुत सारे कदम हम लोग चल चुके हैं, किसी और जगह पे, किसी और बंदे के साथ में, किसी और कम्युनिटी के साथ में, जो इंडिया से बिलोंग नहीं करती। तो मैं आज प्राउड फील करता हूँ कि हमारा गवर्नमेंट एक अच्छे लेवल पे कुछ चीजें लाने की कोशिश कर रहा है, और गवर्नमेंट के साथ में कोलेबोरेशन करके कुछ चीजें एमएसटी ब्लॉकचेन लाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके साथ में एक कदम हम लोग यदि चलते हैं, तो मुझे 100% लगता है कि धीरे धीरे ये रास्ता लंबा होता जाएगा, और सब लोगों के ख्वाहिश है, सब लोगों की इकोनॉमिकल रहे, फाइनेंशियल रहे, फिजिकली रहे या मेंटली रहे, एक फ्रीडम भरी लाइफ हम लोग एमएसटी के साथ में जिएंगे। तो इसी के साथ में मैं राइट। मेरी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ दोस्तों। और किसी दिन इसी तरीके से रूबरू रहेंगे और बातें करते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन तो निकलते रहेंगे, क्योंकि ये एक कोई चार लाइन की चीज नहीं है जैसे एक बार समझ के खत्म कर दिया जाए और बस हो गया, हम समझ गए। क्योंकि इसके, ये सबसे बड़ी बात हमारी इंडियन गवर्नमेंट की और लीगली डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी हुई है, हमारे टैक्सेस से जुड़ी हुई है। तो और इंडियन ब्लॉकचेन है, तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। धीरे धीरे हम सब क्लियर करते रहेंगे ऐसे ही मिलकर। और नेक्स्ट मीटिंग कब करेंगे ये नहीं मैं अभी क्लियर करूंगा। लेकिन हाँ, आप अपने ग्रुप में बने रहिए, और इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको समस्या आती है, शेखावत जी हैं, मैं हूँ, आप कोई भी बात अपने व्हाट्सएप पर डाल के उसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी मीटिंग करते रहेंगे। थैंक यू सर। ओवर शेखावत जी। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू अजीत जी, थैंक यू शेखावत जी, और थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक अजीत यू जी, सर। थैंक वेरी यू मच। और सबसे शेखावत ज्यादा जी, धन्यवाद थैंक यू देना जावेद चाहूंगा सर। अभिजीत जी को, जिन्होंने अपना इतना टाइम हमें इन सब चीजों को बताने में दिया है। और बहुत अच्छी सारी जानकारी दी, और बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट हमारे सामने रखा आपने, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से। और मैं अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू अभिजीत जी। वेलकम वेलकम धन्यवाद। सर, आप सभी लोगों का इस प्रोजेक्ट में। थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट।